एडजस्टमेंट कर लो थोड़ा सा कहीं ना। अभी थोड़ी मतलब मैं अपना केबिन में हूँ, तो इसलिए आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी केबिन थोड़े आसपास फीचर्स में। तो दूसरी चीज ये है कि बेसिकली जब मैं बात कर रहा था इसकी आपकी PLSQL के बारे में, कि बेसिकली PLSQL क्या होता है थोड़ा उसको अपन देखते हैं। तो मैं आपके सामने थोड़ा शेयर करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। जब मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ किसकी, PLSQL की, तो आपके सामने देखो लिख के आ रहा है व्हाट इज PLSQL। थोड़ा सा देख रहे हैं कि बेसिकली सर PLSQL होता क्या है, थोड़ा उसको समझ रहे हैं। PLSQL जो होता है वो बेसिकली प्रोसीजर लैंग्वेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर बेसिकली मैं प्रोसीजर लैंग्वेज के ऊपर बात करता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी प्रोसेस करता हूँ, जो भी बेसिकली आपके सामने जो भी शो हो रहा है, जो भी बेसिकली आप वर्क कर रहे हो, किसके फॉर्म में कर रहे हो, आप प्रोसीजर के फॉर्म में कर रहे हो। किसके फॉर्म में कर रहे हो, आप लोग प्रोसीजर के फॉर्म में कर रहे हो, जहाँ पे आप प्रोसीजर वाइज चीजों को लेके चलते हो और बेसिकली प्रोसीजर के फॉर्म में ही चीजों को आप वर्क करा के देखते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज आती है यहाँ पे आप लाइन वाइज कोड नहीं करते। जैसे कि मैं एसक्यूएल के बारे में बात कर रहा था, एसक्यूएल में हम लोग लाइन वाइज कोड को परफॉर्म करते थे, वहां पे आप लोग चीजों को करते थे, उसके बाद देन आप एग्जीक्यूट करते थे अपनी क्वेरी में, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली जस्ट एक स्टेटमेंट C++ की तरीके से पूरे का पूरा स्टेटमेंट को देखते हैं, देन उसको वर्क कराते हैं। ये स्टेटमेंट तब जाके मेरा क्या होता है, इधर चलता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है PLSQL इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज डेवलप बाय ओरेकल। ये ओरेकल ने डेवलप की है, जो कि अलाउ से क्यों हुआ था, क्योंकि इसको बेसिकली पावर कंबाइन करना था एसक्यूएल का ही प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे PL लैंग्वेज के जरिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हो, कंट्रोल ब्लॉक लॉजिक कर सकते हो, और ओरेकल के डेटाबेसेस को आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली मेरा क्या PLSQL का बेसिकली पूरा का पूरा पार्ट था, जो कि बेसिकली PLSQL होता क्या है, एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। ये क्या है, मेरी स्ट्रक्चर की क्वेरी है, जो कि बेसिकली ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज वगैरह बताती है, बता के चलती है। और ओरेकल पे क्या है, पूरी की पूरी बेस्ड है। ठीक है, ये बेसिकली एसक्यूएल कंसेप्ट को यूज करती है, और डेटा मैनिपुलेशन और साथ में कंट्रोल फ्लो लैंग्वेज को बेसिकली बताती है। कंट्रोल फ्लो लॉजिक जैसे कि आपके इफ एल्स, ठीक है, लूप्स, ये सारे के सारे आज की क्लास में हम लोग अंदर सीखने वाले हैं। और साथ में हैकर के क्वेश्चन को भी हम लोग आगे करने वाले हैं, जो कि किसको बेस्ड होंगे मेरे, PLSQL पर बेस्ड होंगे, जहाँ पे आपका स्टार पैटर्न फिटिंग, जो कि मेन टॉपिक लगा इसका क्लास का है, उसको हम लोग बेसिकली कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। और पूरा का पूरा कंसेप्ट को देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग इसमें लूप के क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल चीजों को आप किस तरीके से आप देख सकते हो, वो चीजें बेसिकली मेरे इसके फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को आई होप कि मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही होगी, स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। मैं आया बेसिक्स ऑफ PLSQL पे। बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है, PLSQL स्टैंड फॉर प्रोसीजर लैंग्वेज एक्सटेंशन टू स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये बेसिकली क्या है, प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज करती है, कोडिंग को परफॉर्म करती है। ये बेसिकली प्रोसीजर पिक्चर, जैसे कि प्रोसीजर पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, वेरिएबल बना सकते हो, लूप में काम कर सकते हो, इफ एल्स में काम कर सकते हो, मल्टीपल जो कि आप लॉजिक के यूज करते हो, जहाँ पे किसी भी चीजों को परफॉर्म करने के लिए आप लोग लॉजिक क्रिएट करने वाली लैंग्वेज कौन कौन सी थी मेरी, C++ की, पाइथन की, ये सारी की सारी मेरी लैंग्वेजेस आप। ठीक है, सब लोग थोड़ा अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी आवाज आ रही है, माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करके आपके सामने देखो लिख के भी आ रहा है, फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फीचर्स के क्या है, फीचर्स का ठीक है, जैसे कि फीचर्स, पहला फीचर क्या है, बेसिकली ये PLSQL एक प्रोसीजर लैंग्वेज जो कि फंक्शनैलिटी पे बेसिकली ध्यान देती है। यहाँ पे आप क्या काम करते हो, आप लोग फंक्शनैलिटी का पूरा काम करते हो। ठीक है, PLSQL एग्जीक्यूट करती है नंबर ऑफ क्वेरीज को, जैसे कि किसी एक ब्लॉक, वन ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट को। ठीक है, ये सारा का सारा रहता है। दिनेश बेटा आप अपना वो बंद कर लो, है ना कैमरा, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दिनेश चाहर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना कैमरा बंद कर लो। ठीक है, तो कैमरा आप लोग यहाँ पे बंद कर लो अपना, दिनेश। अब बात कर रहे हैं वन क्रिएट अ PLSQL, कि यहाँ पे आप लोग प्रोसीजर, फंक्शंस, ट्रिगर्स, इन चीजों को यूज करके आप लोग बना सकते हो, देख सकते हो।
हम लोग इसका एक्सटर्नल देखेंगे, ठीक है। आप लोग अभी थ्योरी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, थ्योरी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बेसिकली क्लियर होना जरूरी है कि सर थ्योरी में बेसिकली क्या हमको करना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये एरर चेकिंग का भी यूज करके अब बेसिकली बात कर रहे हैं अपन लोग डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड पी एसक्यूएल। डिफरेंस क्या है ये एसक्यूएल और पी एल एसक्यूएल में बेसिकली क्या है, डिफरेंस क्या है, वो बेसिकली मुझको बता रहा है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा अपन डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस बेसिकली क्या है। रिवीजन, हाँ रिवीजन भी करा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। रिवीजन भी करा दूंगा ये, इसके बाद पीएल स्कूल के बाद आप लोगों को रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। रिवीजन वाला टॉपिक क्या रहेगा ना, वो पहले मैं सोच रहा था कि आपका पीएल स्कूल खत्म करूँ, लेकिन जो बच्चे रह जाएंगे, जिन बच्चों को एग्जैक्टली रिवीजन करना होगा तो उन बच्चों को मैं रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है क्लास में, ठीक है। रिवीजन भी पूरा का पूरा मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एक शॉर्ट टाइप का पूरा जीरो से लेकर बेसिक से एडवांस तक मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। पर लेकिन वो थोड़ा लास्ट में करा दूंगा, जिससे क्या होंगे ना, जो मेन जो ऑडियंस जो मेरी पीएल एसक्यूएल की वो थोड़ी मतलब कवर हो जाएगी ना। उसके बाद जो लोग बचते हैं, जो लोग रिवीजन चाहते हैं, तो उनको हम रिवीजन पहुंचा देंगे, ठीक है। हाँ पीएल एसक्यूएल लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। पीएल एसक्यूएल लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एसक्यूएल के बारे में बता रहा था मैं, बेसिकली एसक्यूएल क्या क्वेरी होती है जो कि सिंगल परफॉर्म डीएमएल और डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म करने के आती है। पीएल एसक्यूएल के अंदर हम लोग ब्लॉक और प्रोसीजर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। और एसक्यूएल के अंदर जो भी स्टेटमेंट फॉलो होती है वो भी सिंगल स्टेटमेंट में फॉलो की जाती है, और पीएल एसक्यूएल के अंदर हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं होल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। बेसिकली एसक्यूएल मैनिपुलेट करता है डेटा को, है ना। और पीएल एसक्यूएल के अंदर जनरली हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपके सामने आपने डेवलपमेंट देखा होगा। डेवलपमेंट में जहाँ पे चीजें क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं, कुछ लॉजिक बनते हैं, जैसे कि आपकी सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कैन नॉट कंटेन पीएल एसक्यूएल कोडिंग, आप एसक्यूएल में पीएल एसक्यूएल कोड नहीं कर सकते, पर लेकिन आप पीएल एसक्यूएल में एसक्यूएल का कोड कर सकते हो। ये इसके क्या मेन बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है। अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसके बेसिकली इसके आपके ये जो स्ट्रक्चर के बारे में, कि बेसिकली इसका जो प्रोग्राम है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसको थोड़ा अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं इसके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो पीएल एसक्यूएल के अंदर बेसिकली प्रोसीजर लैंग्वेज फाउंड की गई है। क्या फाउंड की गई प्रोसीजर लैंग्वेज, तो आप लोग जानते हो प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, प्रोसीजर वाइज होती चले, मतलब एक प्रोसेस के वाइज। बेसिकली पहले आप ये चीजों आवाज को, नहीं आ रही इसकी। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है। चंद्रशेखर थोड़ा अपना बेटा माइक बंद करो आप। हाँ तो कह रहे हैं कि कहाँ से दीदी बैठेगी, रफीगंज से कि अनुग्रह नाम से। ठीक है। तो पीएल एसक्यूएल एक्सटेंड बेसिकली करता है एसक्यूएल एडिंग कॉन्स्टेंट्स के बारे में, जहाँ पे आप बेसिकली प्रोसीजर लैंग्वेज को बेसिकली फॉलो करते चलते हो, जहाँ पे बेसिकली रिजल्ट क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज का पूरा रिजल्ट बन के चलता है, जहाँ पे आप बेसिकली पीएल एसक्यूएल के ब्लॉक के अंदर आप लोग प्रोग्राम को लिख सकते हो, और एक तरीके से फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, और एक्सेप्शन को पूरा का पूरा आप बताते हो, ठीक है। ये बेसा का बेसा बेसिकली रहता है, ठीक है। ये चीजें रहती हैं यहाँ पे, बेसिकली डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, एक्सेप्शन करना, और क्या करना, एंड करना, ये बेसिकली इसका पार्ट है। पीएल स्कूल के आइडेंटिफायर्स के बारे में कि सर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं पीएल स्कूल के अंदर। पीएल स्कूल के अंदर पहला आइडेंटिफायर आपका रहता है बेसिकली लाइक सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि सर वेरिएबल बेसिकली एक तरीके का टाइप होता है, जहाँ पे आप बेसिकली चीजों को कराते हो, स्टोर कराते हो अपने वेरिएबल के अंदर, ठीक है। आप लोग बेसिकली वेरिएबल के अंदर क्या करा के चलते हो, स्टोर करा के चलते हो अपनी वैल्यूज को एक फॉर्म के अंदर, वो मेरा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, वेरिएबल आपके सामने आपको दिखता है। यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे सपोज करके यहाँ पे लिखा हुआ हुआ है एक वेरिएबल का नाम, साथ में उसका क्या डेटा टाइप। अब डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, आपको पता है सर, इंटीजर हो सकता है, नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है ना, क्लॉक हो सकता है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो सकता है। और वैल्यू जो आप वैल्यू देना चाहते हो वो दे सकता है। यहाँ पे आप लोग सेमीकोलन का अगर आप यूज करके चलते हैं एंड करने को, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स को आगे लेके जाते हैं, प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोड को थोड़ा करते हैं कि सर पीएल कोड किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए इस आज की सेशन के अंदर मैं आप लोगों को एक बेसिकली ऑनलाइन ऑरेकल के कंपाइलर को बेसिकली हम लोग उसका थोड़ा सा कोर्स करेंगे, ठीक है। पीएल एसक्यूएल का कंपाइलर अलग होता है और एसक्यूएल का कंपाइलर अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी एसक्यूएल के कंपाइलर पे पीएल एसक्यूएल को रन नहीं करेंगे। इसके लिए आप लोग या तो पीएल एसक्यूएल कंपाइलर यूज कर सकते हो, या फिर ऑरेकल का आप लोग कंपाइलर यूज कर सकते हो। इसी पे ही बेसिकली आप लोग पीएल एसक्यूएल की कोडिंग को आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है।
चॉइस ऑप्शन आते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली उसका देखते हैं कोड, किस तरीके से आप लोग उस कोड को आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अपने पीएल स्कूल के अंदर आया, ठीक है। और जो लोग, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको लिंक नहीं मिल पाई है या फिर आपको उनको बताना है, तो आप लोग अपने दोस्तों को इसके बारे में शेयर कर दो, क्योंकि टीएल स्कूल एक आप लोगों का एक लास्ट टॉपिक है जो कि कवर करना होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैंने इस क्लास को थोड़ा रखा पीएल स्कूल क्लास, क्योंकि क्लास में आई थिंक वो कवर नहीं हो पा रहा था, है ना, क्योंकि क्लास में और भी चीज़ें होनी थी, ठीक है। और आपका अभी एक केस स्टडीज और कुछ भी आपका होने वाला है, ठीक है, सभी लोगों का आई थिंक 20 तक के बाद ही है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा हम लोगों को डिजाइन करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। और फिर आप लोगों की 3 तारीख से आपकी लैब चालू हो जाएगी, फिर आप लोगों के एग्जाम्स फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइमिंग भी बहुत कम है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को पीएल स्कूल पढ़ना हो, तो आप लोग उनको डायरेक्टली मेरी लिंक दे सकते हो और मैसेज करके उनको यहाँ पे बुला सकते हो, ठीक है। ये सेशन 10 से 12 का रखूंगा मैं, ठीक है। 2 घंटे के अंदर हम लोग पूरा का पूरा पीएल स्कूल को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अपने जितने भी दोस्त फ्रेंड्स को बोलना चाहते हो आप लोग उसको बोल दो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। आप लोगों के सामने मेरा एक, सभी लोगों को कंपाइलर दिख रहा होगा, सभी लोगों को कंपाइलर दिख रहा है यहाँ पे। आई होप सो सभी लोगों को कंपाइलर दिख रहा होगा, है ना। सभी लोग बता दीजिए मेरे को कि सर मेरे को आपका कंपाइलर दिख रहा है, आपको हमारा यस। दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली पीएल एसक्यूएल के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सर पीएल एसक्यूएल के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आई थिंक चेक कर लेता हूँ फिर भी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डेड है लेक्चर, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। हाँ रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको कोशिश करूँगा ये वीडियो आपको दे दूँगा, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है। जो मैं जिस पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ भी आपको पीपीटी दे दूँगा, ठीक है। तो नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, यहाँ ग्रुप पर डाल दूँगा, साथ में जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, कोर्स भी वो भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं अपनी, ठीक है। आप लोगों को, सभी लोगों को मेरा कंपाइलर दिख रहा होगा, है ना, पूरा का पूरा पीएल एसक्यूएल का बेसिकली कंपाइलर है ये, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लो यहाँ पे आप लोग, ये क्या है, पीएल एसक्यूएल है, ठीक है। ध्यान से देखना सभी लोग। और अपन लोग सबसे पहले अपनी कोडिंग को थोड़ा देखते हैं, वो बेसिकली कोडिंग के अंदर हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक आपके सामने नॉर्मल छोटा सा स्टेटमेंट चला रहा हूँ मैं कि बेसिकली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग किसी भी प्रोग्राम को अगर आप बनाते थे तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि आप लोग हेलो वर्ल्ड से शुरुआत करते थे या फिर कोई बेसिक कमांड से, प्रिंटिंग से आप लोग शुरुआत करते थे, है ना। उसको अपन देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पे बिगिन लिखूंगा, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट शुरू होते हैं बिगिन से शुरू होते हैं और एंड पे क्या होते हैं, खत्म होते हैं, ठीक है। एंड पे भी ये इसका क्या है, साहब ये बेटा सिंटेक्स होता है, क्या होता है इसका, ये सिंटेक्स होता है। सभी लोग याद रखना कि सर बिगिन से शुरू होता है और क्या होता है एंड पे क्या होता है, मेरा खत्म होता है, ठीक है। बिगिन से शुरू होगा और क्या होगा, मेरा एंड पे खत्म होगा, ठीक है। और इसको बेसिकली प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड चलाते हैं हम लोग, इसको प्रिंट करने के लिए चलाते हैं dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है, डॉट पुट लाइन, ठीक है। जिसके अंदर क्या, सिंगल कोट्स में आपको अगर इसमें कुछ भी वैल्यू जो भी आपको डालना हो, सर वाई भी यूज पीएल एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल के बारे में बेटा मैंने बताया था कि बेसिकली पीएल एसक्यूएल एक क्या होता है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर सपोज करके आप लोगों को क्या बैकएंड की लैंग्वेज लिखनी हो, बैकएंड में आपको कोडिंग करना हो, आप लोगों को लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो आप लोग इसका यूज करते हैं, पीएल एसक्यूएल का आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल के अंदर आप लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते, एसक्यूएल के अंदर आप लोग स्टार पैटर्न प्रिंटिंग नहीं कर सकते, आप लोग एसक्यूएल के अंदर लूप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया उन्होंने, एक पीएल एसक्यूएल बना दिया जो कि बेसिकली कॉन्टेक्ट कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, एक बेसिकली बैकएंड लैंग्वेज की तरह क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो पीएल एसक्यूएल हम लोग इसलिए इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं
DBMS इनपुट लाइन पुट लाइन, ठीक है, ये बेसिकली प्रिंट कराने वाला स्टेटमेंट है। जैसे कि हर एक लैंग्वेज में प्रिंट कराने के लिए आपको पता होगा कि आप लोग प्रिंटफ, सी आउट, ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना, प्रिंट स्टेटमेंट आप लोग यूज करते थे मल्टीपल लैंग्वेजेस में, तो आप लोग यूज करते थे। मैंने यहाँ पर डाला वेलकम टू माई PL 12 के बारे में मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रन किया, रन किया तो आपके सामने एक देखो, आपके सामने कोड दिख रहा होगा, देखो यहाँ से सभी लोगों को कोड दिख रहा है मेरा, आई होप सो कोड दिख रहा होगा सभी लोगों को, है ना। आपके सामने रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा सर, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है यार, मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पर लिख के आ रहा है रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन में देखो आंसर देखो दिख रहा होगा, वेलकम टू PL स्कूल क्लास। देखो ये बेसिकली आ गया आपका आंसर, आउटपुट में देखना, आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, वेलकम टू माई PL स्कूल क्लास। ये बेसिकली आपका आउटपुट में आ गया। तो बेसिकली काम क्या कर रहा है थोड़ा उसको देखना आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले वो क्या रहा है, यहाँ पे सबसे पहले बेसिकली वो मेरे को क्या वो चेक कर रहा है, सबसे पहले बिगेन वाला आ रहा है। बिगेन से क्या होता है ना, स्टार्टिंग होती है। जैसे ही आपने बिगेन लिखा तो उसके बाद क्या करते हो आप लोग, कोड को एग्जीक्यूट करते हो, बिगेन के अंदर ही ये क्या लिखते हो आप लोग, एग्जीक्यूशन करते हो। यहाँ पे प्रिंट कराने का स्टेटमेंट क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ, DBMS इनपुट आपका क्या होता है, DBMS इनपुट लाइन वेलकम टू माई PL ये बेसिकली क्या होता है, मेरा प्रिंट कराने का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। तो क्या होता है मेरा प्रिंट कराने का मेरा क्या होता है, ये स्टेटमेंट होता है, जिसकी मदद से क्या करा पाता हूँ मैं, बेसिक फिल्टरिंग कर देता हूँ आपके सामने। तो अभी सभी लोगों को दिख रहा होगा बेसिकली वेलकम टू PL SQL की क्लास के बारे में आप लोगों को मिल चुका है, दिख चुका है ना। ये सभी लोगों को दिख चुका है, आई थिंक आउटपुट में, ठीक है। तो ये समझ में आया किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिंट को स्टेटमेंट को चला सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इस कोड से, ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि सर वेरिएबल के बारे में और बताया था मैंने, आप लोगों को बताया था कि सर वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली आप किस तरीके से आप लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को क्या लगाना पड़ता है, डिक्लेयर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, डिक्लेयर। अब डिक्लेयर को समझना कि सर डिक्लेयर होता क्या है। डिक्लेयर एक बेसिकली एक ऑपरेशन होता है जहाँ पे बेसिकली आप क्या कर पाते हो, डिक्लेयर कर पाते हो चीजों को अपने फॉर्म में। आप लोग बेसिकली बता पाते हो कि आप स्टोर कर रहे हो कि मैं वेरिएबल क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, देन इस ऑपरेशन को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिक्लेयर लिखा, ठीक है, मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप देखना यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेर वन नाम का क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है, जो कि कैसा है, वेर क्या टाइप का है। बताया था मैंने आप लोगों को लिखने का तरीका भी। वेरिएबल का नाम लिखा, फिर क्या लिखा, डेटा टाइप। वेरिएबल का नाम क्या है, वेर वन है, और वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है बेटा, वेर केयर है, ठीक है। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, वेर केयर है, और वेरिएबल का नाम क्या है, वेर केयर है। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, उसका साइज दे दिया नॉर्मल, जो आप एसक्यूएल में करते थे। एसक्यूएल का तरीका है वो लिखने का। एसक्यूएल में भी तो आप लोग जब क्रिएट टेबल करते थे, तो वहाँ पे भी तो आप लोग पूरा का पूरा कमांड को लिख के चलते थे कि यहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा देख के करते थे। वहाँ पे भी आप क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके अंदर आप लोग एक अपना कॉलम लिखते थे, कॉलम के बाद क्या लिखते थे, वहाँ पे आप लोग नॉर्मल उसके इंडेंट के डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप लिखते थे, वहाँ पे उसका साइज लिखते थे, ठीक है। ये लिखा, फिर क्या लगाया, सेमी कॉलन। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, फिर सेमी कॉलन लगाया, सिंपल लाइन। नॉर्मल अगर आप लोगों ने पुरानी कोई पुरानी लैंग्वेज पढ़ी है, C++ पढ़ी, तो आप लोगों को कंसेप्ट को समझ में आएंगे, क्योंकि मिलते मिलते कंसेप्ट होते हैं हर एक बैकएंड लैंग्वेज के। तो आप लोगों को चीजें क्लियर आएंगी। तो मैंने क्या लिखा, वेरिएबल वन लिखा, फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया, नंबर। नंबर मैंने एक वेरिएबल बनाया, नंबर वन नाम का कहना है, वेरिएबल बनाया, जो कि उसका नंबर, उसका टाइप क्या है, उसका मेरा नंबर टाइप का है। और जो कि क्या करेगा, थ्री टाइप करके मेरे डिजिट को ले जाएगा। तो मैंने इसका साइज थ्री ले लिया, ठीक है। तो ये साइज करती है आप डिजिट को ले जाएगा। अब देखिए अब प्रोग्राम क्या हुआ, अब चलेगा। अब प्रोग्राम बेसिकली क्या हुआ, मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, बात समझना। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, जैसे कि प्रोग्राम स्टार्ट करने का तरीका पता है क्या था, मैंने बिगिन लिखते थे और क्या लिखते थे, एंड लिखते थे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बिगिन लिखा, ठीक है। बिगिन के अंदर मेरे को क्या कराना है, इनको प्रिंट कराना है, या फिर इनके अंदर वैल्यू को मेरे को असाइन करना है। तो नॉर्मल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेर केयर वन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए असाइनमेंट किस तरीके से चलता है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगता है और साथ में क्या लगता है, कॉलन लगता है। कॉलन प्लस इक्वल टू, कॉलन प्लस इक्वल टू, ये बेसिकली लगता है। मैंने कॉलन लगाया, फिर क्या लगाया, प्लस इक्वल टू लगाया, जिसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर दिया, ठीक है। तो मतलब क्या लिखा, मैंने वेरिएबल वन के अंदर क्या दे दिया, जो कि कैसा है,
मेरा इंटीजर वेरिएबल टाइप का है, ठीक है, वेरिएबल टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। तीसरी चीज अब आया है नंबर वन पे, ठीक है। नंबर वन को ही लिखने का तरीका क्या है, कॉलन लगाया, क्या लगाया, इक्वल टू लगाया, कॉलन लगाया, फिर क्या लगाया मैंने, इक्वल टू लगाया, जिसके अंदर मैंने क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे इसको 100 दे दिया, ठीक है। इतना बेसिकली मैंने काम परफॉर्म कर दिया। अब मेरे को क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने का सामान मैंने क्या बताया था, डीवीएमएस आउटपुट डॉट इनपुट लाइन के अंदर आपका क्या, ब्रैकेट के अंदर जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा बताया था, है ना। तो थोड़ा अपन इसको देखते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डीबीएमएस के अंदर क्या लिखा मैंने, आउटपुट के अंदर क्या लिखा, डॉट क्या लिखा, पुट लाइन लिखा, डॉट क्या लिखा, पुट लाइन लिखा, ठीक है। इसके बाद जनरली मैंने क्या लिखा, सिंगल कोट्स में, आप लोगों को पता होगा जो चीज कोट्स में होती है वो जनरली क्या हो जाती है, वैसे क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। जो चीज आप कोट्स में लिखते हो, क्या लिखते हो आप, वैसे की वैसी आप डिस्प्ले करा पाते हो अपना आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो जनरली जो मैं कोट्स में लिख रहा हूँ वो सिंपल क्या स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which we can store our data into in a नंबर फॉर्म और डेटा फॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म, इसके अंदर इसको कर सकते हैं। तो मैंने वन लिखा और यहाँ पे इसको एको कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें सपोज करके आप लोगों ने कॉन्केटिनेशन किया होगा, सपोज अगर सभी लोगों ने कॉन्केटिनेशन किया होगा, तो आप लोग जानते हो जब भी आप सी लैंग्वेजेस के अंदर लिखते थे या फिर कोई पाइथन के अंदर लिखते थे, जावा के अंदर लिखते थे, तो आप लोग प्लस या फिर स्लैश करके कुछ भी ऑपरेटर लगाते थे। आपको याद होगा, देखिए मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करके आपको प्रिंट एफ करना था कोई भी कमांड, तो आप क्या करते थे, प्रिंट एफ लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, परसेंट डी लिखते थे, ठीक है। और प्रिंट एफ के अंदर ऐसे लिखते थे द नंबर इज, और यहाँ पे क्या करते थे, कॉमा लगाते थे। कॉमा लगाने के बाद क्या लिखते थे, अपना नंबर लिख देते थे। तो मैं यहाँ सपोज करके ये लिख देता था और यहाँ पे क्या करा देता था, इसको रन करा देता था। तो जो आंसर जो आपका मिलता था, क्या मिलता था, द नंबर इज 5, सपोज करके 6 है या 5 है नंबर, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली आपको आंसर प्रिंट होके मिलता था, सभी लोगों को। इतना याद आया सभी लोगों को, मैंने यहाँ पे सी का सिंटेक्स लिखा है। ये कोई PL/SQL का सिंटेक्स नहीं है, किसका सिंटेक्स है, मेरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है सिंटेक्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सभी लोग कमेंट में मेरे को ओके बोल दो या फिर आप लोग उसका कर दो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली सर इतना समझ में आया जो आप बता रहे हो, ये बेसिकली प्रिंट टेक्स्ट के अंदर जो आपने लिखा हुआ है वो बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है। रूपेंद्र यादव का मैसेज आया है, हाथ रेज हुआ है। हाँ रूपेंद्र यादव, बताओ बेटा, आपको कुछ डाउट आ रहा हो। ठीक है, सभी को क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आया कि किस तरीके से बेसिकली हो रहा है कि प्रिंट टेक्स्ट को आप किस तरीके से अगर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज पूरी की पूरी यहाँ फॉलो हो रही है। सपोज यही सेम चीज क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, यही सेम चीज क्या कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। बस यहाँ पे जो इनने सेपरेशन करा है वो कमा से सेपरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे किससे सेपरेशन हो रहा है आपका, स्टेट और से आपको क्या हो रहा है, रिप्लेस सेपरेशन होता है। यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, सिंगल और का कन्वर्ट होते हैं। आपको पता होगा और का बेसिकली क्या यूज होता है, एंड और एंड और नॉट, आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, आप सिंपल आप एंड का बेसिकली और का साइन लगाते हो और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे जनरली जो आप प्रिंट कराना चाहते हो, मेरे क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, वेर वन प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेर वन प्रिंट कराया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसको सेमीकोलन को यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको बेसिकली करा, वही सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ठीक है, के अंदर आपका क्या सेम नंबर वन के अंदर नंबर वन क्या है, नंबर वन आपका क्या है, नंबर वन है जो कि क्या है, 100 है, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने किया। यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने जो सिंपल सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। मैं इस वाले सिस्टम को हटा देता हूँ, इसलिए कोई भी चल नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इतना कर दिया, फिर क्या कर दिया, फिर मैंने एंड लिखा, एंड के अंदर स्लैश लगाया, ठीक है। जैसे ही मैं इस कोड को रन करा के देखता हूँ, तो देखते हैं आपके सामने आउटपुट क्या निकलता है, ठीक है। मैंने इस कोड को रन कराया तो आपके सामने देखिए आउटपुट देखो आ रहा होगा। आउटपुट क्या आ रहा है, वेरिएबल वन में क्या आ रहा है, हिमांशु आ रहा है, और नंबर वन में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो अब क्या हुआ, बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है, थोड़ा सा देख लेते समझ लेते हैं कि सर इस कोड के अंदर हुआ क्या, किस चीज को हम लोग क्या किस में काम करके दे रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डिक्लेयर लिखते हैं। डिक्लेयर क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने क्या करे, इन डिक्लेयर
लिखने के बाद आप जितने भी आप वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हो, तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल्स को। देन आपने क्या लिखा, यहाँ पे बैकएंड लिखा। बैकएंड के बाद से क्या चलता है, मेरा कोड परफॉर्म होता है, ठीक है। तो बैकएंड वाला जैसे कि सपोज करके आप लोगों ने जैसे कि परफॉर्म करा हुआ देखा हुआ यार कि जो सिंटेक्स के बारे में बात करता हूँ, C++ के अंदर आप लोग हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम stdio डॉट एच, फिर क्या लिखते हैं, इंट मेन लिखते थे, आपको पता होगा है ना। इंट मेन के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस चलता था, है ना। इंट मेन के अंदर आप इंट करते थे बनाते थे। तो इस तरीके से बेसिकली ये पूरा का पूरा इसका भी सिंटेक्स है, जहाँ पे बेसिकली बिगिन हमेशा लॉजिक क्रिएट करने के बाद क्रिएट होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, पहले आप लॉजिक को क्रिएट करते हो, ठीक है। सर डिक्लेयर एंड आसानी एक साथ नहीं करते। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, डिक्लेयर एंड आसान एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज किया। डीबीएमएस आउटपुट इनपुट लाइन वेरिएबल वन, ठीक है, यहाँ दिया। आउटपुट इनपुट लाइन कर दिया, ये कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, तो अपना ये वाला पार्ट मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। वो बेसिकली क्या होगा, मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो ये तरीका पूरा का पूरा मेरा वेरिएबल का था कि यहाँ पे आप लोग सिंगल बेसिकली वेरिएबल को क्या करा सकते हो, आप लोग प्रिंट करा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आएगा सभी लोगों से, आउट वेरिएबल किस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सभी लोगों को। अब सपोज करके या मैं आप लोगों के सामने अपन एक क्वेश्चन और परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि उस क्वेश्चन के अंदर अपन लोग बेसिकली, ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बेसिकली सम कराना देखेंगे कि बेसिकली हम लोग दो नंबर्स का सम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसमें कमेंट बेटा सिंगल वही चीज रहती है, कमेंट के बारे में बात करें तो कमेंट आपका बेसिकली स्लैश से ही हो जाता है, उसमें कमेंट जो रहता है इसी से हो जाता है, ठीक है। स्लैश से ही यहाँ से ही कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से ही पूछो को पूरा कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल हम लोग अब क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसे कि उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर जो डाउट आ रहा था, ठीक है, वो डाउट भी क्या करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज करके अंदर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिक्लेयर किया मैंने ये को, जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पर डिक्लेयर के साथ में वैल्यू भी दे रहा हूँ, पूरी पूरी असाइन कर रहा हूँ, देखो। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दी, इसकी वैल्यू 40 दे दी, ठीक है। बी दिया कौन से इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इसके सामने मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, बीस को 30 दे दिया, ठीक है। इतना बेसिकली काम कर लिया। सी लिया मैंने, जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप का है, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। और एफ नाम का क्या ले लिया, रियल नंबर ले लिया। रियल आप जानते हो, रियल बेसिकली क्या होता है, एक रियल नाम का क्या होता है, वेरिएबल होता है, जो कि रियल नंबर मतलब एग्जैक्टली जो नंबर प्रिंट हो रहे हैं लास्ट तक जितने भी, जैसे सपोज से रियल नंबर उसकी किसी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या मिलता है आपको, रियल नंबर ही मिलता है। और एग्जैक्टली जहां तक वो वैल्यू जाती है वहां तक पूरा का पूरा आपको मिलता है, ठीक है। ये आया। देन मैंने क्या लिखा, मैंने अपना विज्ञान का कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया। विज्ञान का कीवर्ड लिखने के बाद मैं फिर कहाँ आया, मैंने अपना बेसिकली कमांड चलाया, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये कर दिया। इससे क्या होगा, सी में वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी स्टोर हो जाएगी। मैंने किया यहाँ पे डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन के अंदर यहाँ पे लिखा, इसको सिंगल नहीं रखता हूँ ना, वैल्यू ऑफ सी के अंदर पाइथन के अंदर क्या सी, यहाँ पे किया इसको, ठीक है। नॉर्मल एफ वाला चला दिया, एफ के अंदर मैंने इसको रखा यहाँ पे एफ कॉमन, ये ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 का इंटरव्यू 3 से कर दिया, 3.0 से इसका तो कर दिया। ये रियल नंबर है, पॉइंट में ले सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये लिया, और मैंने डी बी एम एस आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है, के अंदर क्या चला दिया, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैंने चलाया वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। और यहाँ पे चलाया सिंपल, क्या कर दिया, एफ की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। एफ की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एंड वाला स्टेटमेंट चला दिया, ठीक है। इतना बेसिकली मैंने अपने कोड वगैरह यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया सबसे पहले, ठीक है। फिर मैंने ए इंटीजर 40 कर दिया, बी में कितना 30 डाल दिया, सी में इंटीजर कुछ नहीं डाला, ठीक है। एफ में एफ जो कि रियल नंबर है, ठीक है, ले सकता हूँ, रियल बोलियन कुछ भी ले सकता है, डेसिमल भी ले सकता है, ठीक है। रियल मैंने बताने की भी बता दी,
रियल भी आप बेसिकली ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी दे दिया, डीबीएमएस में क्या करा दी, सी की वैल्यू बेसिकली प्रिंट करा दी और यहाँ पे एफ की वैल्यू प्रिंट करा दी। इसको थोड़ा रन करके देखते हैं कि सर किस तरीके से बेसिकली मेरा पार्ट चल के आपको दे रहा है, वो थोड़ा अपन रन करा के देखते हैं। जैसे ही मैंने उसको रन कराया, आपके सामने जो कोई प्रिंट होके आ रहा है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या दे दी इसमें 70 को दी, तो अब क्या मिल गया आपको 40 प्लस 30 कितना होता है 70 होता है। तो आपके सामने यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हो गई मेरी 70, मेरी क्या भाई वैल्यू यहाँ पे उसने प्रिंट करके दे दी। क्या मेरे करके दे दी, मेरी 70 की वैल्यू उसने यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे दी। इसकी मदद से मैं 40 प्लस 30 करके क्या करा सकता हूँ, अपनी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। साथ में 100 डिवाइड बाई 3, तो 33.33 बेसिकली आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो बेसिकली मिल गया रहा है, इससे हो गया रहा है। इसने बेसिकली क्या किया, मेरा 100 को किससे डिवाइड कर दिया, मेरा 3 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या मिल गया आपको, बेसिकली यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है कि बेसिकली उसके आंसर में मुझको क्या प्रिंट होके मुझको दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को प्रोसेस आपके सामने देखो दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं, प्रिंट के स्टेटमेंट से चला के आपको बता रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने देखी, ठीक है। थोड़ा अपन और करते हैं, ठीक है। थोड़ा वाला पार्ट की बेसिकली अपन और क्या आगे थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा अपन आगे और क्या पढ़ सकते हैं, थोड़ा अपन उस चीज को थोड़ा आप देखते हैं, ठीक है। और अपन थोड़ा अपनी पीपीटी के बाद जा रहे हैं, पीडीएफ पे जा रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं कि बेसिकली सर पीडीएफ में क्या क्या अपना थोड़ा उस वैल्यू को थोड़ा अपन देखते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ, जैसे कि आपके सामने मेरे अब वो एक चीज आ रही है यहाँ पे, बेसिकली पीएल एसक्यूएल के बारे में तो बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि पीएल एसक्यूएल के अंदर एक फीचर होता है जो कि बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट को भी लेके चलता है, कि जहाँ पे आप आइटरेटिव स्टेटमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा को आप यूज करके देख सकते हो, ठीक है। इसका पहले सिंटेक्स के अंदर आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ देन एल्स। यहाँ पे इफ का मतलब क्या होता है, सपोज करके इस वाली कंडीशन है, ठीक है, वो ट्रू हुई तो कहाँ जाता है, वो देन वाले पार्ट पे जाता है। बात समझना यहाँ पे तो ध्यान से देखना, इफ वाली कंडीशन सपोज करके ट्रू होगी तो कहाँ आएगा, ये देन वाली कंडीशन पे आएगा। और इफ वाली कंडीशन अगर फेल हो जाएगी, सपोज करके इफ वाली कंडीशन फेल होगी तो कहाँ आएगा, वो एंड पे आ जाएगा, उसके एल्स वाली कंडीशन वाले पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा क्या होता है, दोबारा जैसे कि आप सामने देख रहे होगे, इसकी कंडीशन आई, फिर देन चला, देन के बाद दूसरी कंडीशन क्या हुई, ट्रू नहीं हुई तो कौन सा चलेगा, मेरा एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा इसका पार्ट चलता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से आप लोग इसमें भी आप लोग कोड कर सकते हो इफ एल्स वाले पार्ट को, ठीक है। इफ एल्स की कोड को अपन देख लेते हैं अभी कि सर इफ एल्स का कोड किस तरीके से मेरा होता है, इसको थोड़ा अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। अपने कंपाइलर पे आया, ठीक है। कंपाइलर पे हम लोग चेक करते हैं कि कंपाइलर पे हम लोग किस तरीके से अपने कोड को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा उसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं अपने आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन देखनी होगी, ठीक है। सभी लोगों को दोबारा क्वेश्चन अभी अपन लोगों ने कोचिंग में परफॉर्म किया था, ठीक है। तो अब हम दोबारा देखते हैं, सबसे पहले दोबारा कोड को परफॉर्म करते हैं। तो फिर सबसे पहले क्या करा मैंने, डिक्लेयर किया, मैं चाहता हूँ डिक्लेयर करना, तो डिक्लेयर मैं कर रहा हूँ, मैं ये नाम का नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। इसका साइज क्या है, 3 है, ठीक है। उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, 500 वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। 500 वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया। मैंने चलाया अपना बिगन का कमांड, तो चलाया बिगन का कमांड चला, फिर चलाया मैंने एक इफ का स्टेटमेंट लिखा। इफ का स्टेटमेंट नॉर्मल सभी को लिखना आता है, इफ लिखते हैं ब्रैकेट में उसकी कंडीशन को लिखते हैं, इफ लिखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, उसकी कंडीशन को लिखते हैं, देन फिर क्या करा मैंने यहाँ पे देन लिख दिया। सपोज करेगा ये ट्रू होगा तो कहाँ होगा, देन का मतलब यहाँ पे कॉलन। आप लोग देन का मतलब कॉलन या फिर क्या सेमी कॉलन, आप लोगों को पता हो, या फिर क्या करली ब्रैकेट आप लोगों ने देखे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डीबीएमएस लिखा, डीबीएमएस आउटपुट, ठीक है, डॉट पुट लाइन, ठीक है। के अंदर मैं कराना चाहता हूँ इज लेस देन 20, सपोज करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सही है। अब मैं आया फिर अपने एल्स वाले पार्ट पे, तो एल्स वाले पार्ट की इतना जरूरी है, सपोज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में कहा डीबीएमएस इनपुट डॉट पुट लाइन के अंदर यहाँ आया, यहाँ पे लिखा इज नॉट लेस देन 20, ये मैंने लिख दिया।
ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आप सपोज करो पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेसिकली क्या लिखा, इसका स्टेटमेंट लिख लिया, फिर क्या लिख लिया मैंने, तो बेसिकली इनपुट का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे आके लिख लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक वाले पार्ट के अंदर स्टेटमेंट डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, और एक होता है एंड। ठीक है, क्या होता है, एंड होता है कि इसको क्या करना है, एंड करना। मैंने क्या करा, इसको एंड कर दिया यहाँ पे, एंड हो चुका है, और इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट डाल दी जो कि वैल्यू को प्रिंट करा देगा कि बेसिकली वैल्यू क्या है। तो मैंने डाला इनपुट आउटपुट डॉट फर्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखी मैंने सिंपल वैल्यू ऑफ इरिस। ठीक है, वैल्यू ऑफ इरिस रखा। देन यहाँ पे मैंने सिंगल देन यहाँ पे क्लिक किया इसको, पार्ट को मैंने परफॉर्म कराया। ठीक है, आपके सामने क्या हो रहा है, डीवीएमएस आउटपुट इनपुट लाइन वैल्यू ऑफ ए इज आपके सामने क्या मिल रही है, आपको यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, ये किया, देन क्या किया मैंने यहाँ पे इसको एंड किया। ठीक है, एंड करने के बाद मैंने इसको डन किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेसिकली चला। अब देखते हैं कि बेसिकली सर आंसर क्या आता है स्टेटमेंट को रन करने के बाद। ठीक है, स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि सर आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मैनुअल मिस्टेक थी, यहाँ पे क्या नहीं करा। ठीक है, देखिए आपके सामने देखो वैल्यू कौन सी आ रही है, ए इज नॉट लेस देन 20, वैल्यू ऑफ ए इज 500। सभी लोगों को समझ आया कि चल कौन सा स्टेटमेंट रहा है इसमें, अभी कौन सा स्टेटमेंट चला। सभी को ये समझ में आया कि सर स्टेटमेंट स्टेटमेंट कौन सा चला है। इसलिए आप लोगों को क्लियर हुआ अभी तक कि सर स्टेटमेंट कौन सा चला है, कौन सा स्टेटमेंट होने वाला है। ए इज नॉट लेस देन 20, वो क्यों चला, वो इसलिए चला कि ए की वैल्यू क्या है, 500। ए की वैल्यू क्या मिल रही है मुझको, 500 मिल रही है। तो अभी जो ए की वैल्यू जो आपको मिल रही है क्या मिल रही है, एल्स वाला पार्ट चलता है। ठीक है, क्यों चल रहा है, क्योंकि चल रहा है क्योंकि मेरा इस वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। जो भी मैं इसमें जो मैसेज डाल रहा हूँ क्या मिल रहा है मुझको, फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही वो वाला मैसेज डाल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझको, एल्स वाला पार्ट चल रहा है। तो एल्स वाले पार्ट में क्या है, डीबीएमएस आउटपुट लाइन नॉट लेस देन 20, ये पूरा का पूरा आपको पार्ट होके मिल के दे रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, सर राइट, सर एंड मेन स्टेटमेंट राइट लिखना जरूरी है। हाँ, ये लिखना जरूरी है, तो इससे क्या हो रहा है, आप लोग इसमें आप एंड कर रहे हो। ठीक है, इसको क्या करके चल रहा है, तो एंड करके चल रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको एंड कर रहे हो, ये की स्टेटमेंट ही पूरी की पूरी प्रोसेस से चल रही है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, डीबीएमएस इनपुट लाइन की, इससे क्या हो रहा है, इससे जो भी मैं एक ही वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ एग्जाम में आ सकता है। देखो एग्जाम में कोडिंग नहीं आएगी, देखो ये पूरी कोडिंग जो करा रहा हूँ ये कोडिंग नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आ सकती है जनरल स्टेटमेंट, इसके डिक्लेयर डिजाइन को थोड़ा पढ़ना आप लोग सर। लेकिन देखो एग्जाम के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बेसिस क्या है, ये आपके सिलेबस में भी है। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा पढ़ते हो तो आपका ओवरऑल इसको अच्छा रहेगा आपका पढ़ना। ठीक है, पीएल स्कूल एक अच्छा पार्ट है, जहाँ पे आप पीएल स्कूल का यूज करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो पीएल स्कूल एक सही चीज है। ठीक है, इसको पढ़ना समझ में आता है। ठीक है, तो सर क्विज में नहीं आएगा, क्विज में नहीं आएगा ना, केस स्टडीज आएगी इसकी। ठीक है, क्विज और केस स्टडीज में नहीं आएगा इसका। ठीक है, पूरा पूरा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा आपका, जहाँ तक भी आपके टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। आई थिंक मेरी क्लास में मैंने आगे कंप्लीट किया है, कल की क्लास में मैंने सीटी तक बता दिया था। ठीक है, मेरी लाइन नंबर 4 में एरर आ रहा है, लाइन नंबर 4 में एरर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, एक तो इसके अंदर A20, देखो A20 देन सब कुछ देखो ध्यान से देखो बेटा, कि कहीं कुछ तो मैं सेमी कॉलन या कोई वॉलंटरी मिस्टेक तो नहीं किए कहीं कुछ, देखो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस आपका जहाँ तक मैंने कराया CT तक या फिर सब क्वेरी तक, आई थिंक आई तो सभी भी मैंने जितने तक प्राइवेट सबके सेक्शन जितने लिए थे सारे सेक्शन में मैंने सीटी करा दिया था। ठीक है, सीटी करा दिया था पूरा पूरा, है ना। ये यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपका रहेगा। ठीक, और आई थिंक अभी एक वीक और मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो 25 से है, तो अपने पास एक सेक्शन और बचा हुआ है। ठीक है, तो अपन लोग मेरे जितनी भी क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं सबको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, जहाँ तक पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, तो हम लोग सारी सारी प्रोसेस को अगर खत्म कर लेंगे। ठीक है, अपने मंडे से क्लासेस जो रहेंगी आपकी मंडे से फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक में आई थिंक आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो ये चीज़ रहेगी पूरी की पूरी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई सभी लोगों की सर किस तरीके से बेसिकली आपका ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करके अपन एक क्वेश्चन को और परफॉर्म, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ट्वेल्थ बेसिकली करके आप रखते हो। ठीक है, तो थोड़ा अपन और देखते हैं कि सर
इसमें अपन और क्या कर सकते हैं अपने PL SQL में। PL SQL का बेसिकली आपका सिलेबस मैं थोड़ा उसको देख रहा हूँ, ठीक है। आपके सिलेबस में PL SQL है, PL SQL एडवांस पार्ट आ जाता है, ठीक है। और PL SQL जनरली इसका सिर्फ बेसिक्स पूछ लेते हैं वो कि बेसिक्स में बेसिकली PL SQL होता क्या है, इसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप जनरली प्रोग्राम बनाना जानते हैं, इट्स वेरी गुड, ठीक है। आप प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें PL SQL में, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बेसिकली है तो हम लोग उसको थोड़ा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कोर्सेज के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं क्लास में, ठीक है। और अपनी PDF के पास आ जाता हूँ, PDF में थोड़ा अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ अपन बात करते हैं, अपन लूप्स के बारे में बात करते हैं, सर लूप्स के बारे में, सर लूप्स क्या क्या इसमें होते हैं वो थोड़ा अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। तो लूप्स का बेसिकली मैं आपको बता दूं, लूप्स का बेसिकली यूज क्या होता है रिपीटेशन करने में, जहाँ पे आप बेसिकली एक से ज्यादा स्टेटमेंट को आप लोगों को रन कराना नंबर ऑफ टाइम्स। लूप सभी लोगों ने बनाए होंगे, करे होंगे। लूप्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप बेसिकली नंबर ऑफ स्टेटमेंट को करा पाते हो, आप लोग रिपीट कर पाते हो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लाइन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप सीक्वेंस कर पाते हो लूप से। यहाँ पे स्टेटमेंट सिंटेक्स क्या होता है, लूप लिखा फिर सीक्वेंस लिखा फिर लिखा है इसको एंड किया, ठीक है। तो हम लूप्स का भी क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, बेसिकली लूप्स के बारे में ही हमको थोड़ा सा पता चलेगा कि लूप्स किस तरीके से बेसिकली आप परफॉर्म कर सकते हो। लूप्स को थोड़ा अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करके मैं आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने पीला, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे डिक्लेयर लिखा, डिक्लेयर लिखना पड़ता है, ठीक है। डिक्लेयर लिखा, फिर सपोज करके मैंने आई या नंबर, आई एक नंबर नाम का, आई मेरा नंबर नाम का, जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, जिसके अंदर मैंने डाल दिया वन। तो आई के नंबर में क्या आ गया, वन। आई नंबर के आई के अंदर क्या स्टोर हो गया, वन स्टोर हो गया। मैंने अपना बिगिन वाला कमांड चलाया, ठीक है, चला लूप चलाया। लूप लिखते मतलब क्या होता है ना, लूप में चालू हो जाती है चीजें, लूप चालू हो गया मतलब यहाँ पे जैसे आप लिखते थे फॉर लूप लिखते थे, फॉर लिखा, ब्रैकेट के अंदर की चली आई इक्वल टू जीरो, देन आई ऑपरेशन प्लस, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। ये चीज चलती थी पूरी की पूरी, आपको याद होगा, है ना। तो वही सेम चीज चल रही है यहाँ पे। आई एग्जिट कब करेगा, आई एग्जिट जब करेगा जब आपकी जो कंडीशन आई जो है वो क्या हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा। मतलब 10 तक बेसिकली स्टेटमेंट क्या होगा, चलेगा, है ना। 10 तक क्या चलेगा, मेरा स्टेटमेंट चलेगा, आई 10 से बड़ा हो जाएगा। डीबीएमएस क्या कर देगा बेसिकली यहाँ पे, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, ठीक है, क्या कर देगा मेरे आई को बेसिकली प्रिंट करा के देगा, ठीक है। और आई के अंदर क्या लगा दूंगा मैं, इंक्रीमेंट लगा दूंगा आई+1 का, ठीक है। आई+1 का लगा दिया मैंने, इंक्रीमेंट लगा दिया, एंड लूप कर दिया। एंड लूप वही सेम, आई एंड एंड इफ करते थे अपन लोग, अपन ने कहा कि एंड लूप कर दी, लूप को एंड करना जरूरी है। एंड लिखा, एंड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन लिख दिया। जैसे ही मैं सी को चलाता हूँ, आपके सामने एक और स्टेटमेंट दिखता है, यहाँ पे मैंने रन कराया। रन करा के आप लोग देख रहे होंगे सर आउटपुट के अंदर आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहा है, 1 से लेके 10 तक के क्या हुआ नंबर मेरे चलते हुए, 1 से लेके 10 तक के आपके नंबर आपको प्रिंट होके आपको देखो मिल चुके। 1 से लेके 10 तक का सभी लोगों को दिख रहा होगा कि सर 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर आई नंबर, ठीक है। नंबर डिक्लेयर लिखा सबसे पहले, डिक्लेयर हो गया, ठीक है। क्या डिक्लेयर कर दिया, नंबर को डिक्लेयर कर दिया 1 से, बिगिन करा, लूप चलाया। यहाँ पे क्या चलता है कीवर्ड लूप चला, फिर क्या करा मैंने, एंड लूप करा। मतलब इस लूप के अंदर ये चीज चलनी है। लूप कब तक चलेगा, वन मतलब कब तक चलेगा, जब तक मेरा कंडीशन के अंदर 10 से क्या नहीं हो जाए, बड़ा ना हो जाए। ई नंबर क्या होगा, 11 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये लूप बंद हो जाएगा। जैसे वन के लिए सबसे पहले कंडीशन किस पे चलेगी मेरी, सबसे पहले कंडीशन किस पे चलेगी, सबसे पहले कंडीशन मेरी चलेगी किस पे, वन पे चलेगी, ठीक है। वन वाला बनेगा पहले, ठीक है। वन के बाद क्या होगा, फिर सेकंड वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा, फिर फोर्थ वाला होगा। आई के अंदर वैल्यू चेंज होती जाएगी। सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। जैसे ही 10 वैल्यू जाएगी, जैसे ही आई इंक्रीमेंट में 10+1 होगा, 11 होगा, तो कंडीशन फिर से करेगी यहाँ पे आके चेक करेगी। बेसिकली कंडीशन चेक होकर बताएगा कि बेसिकली वहाँ पे एरर क्या आ रहा है। जैसे ही 11, 10 हो जाएगा, क्या कर जाऊंगा मैं यहाँ से बाहर निकल आऊंगा, मेरा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट होके आपको दे देगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो आप कंडीशन में लिख रहे हो वो क्या हो जाएगा, एग्जिट होके आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा तरीका था, क्या था आपका लूप की स्टेटमेंट को चलाने का, ठीक है। यहाँ पे आप जनरली इस तरीके से आप लोग लूप को चला सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था।
लूप को चलाने वाला, ठीक है। और अपन इसमें बेसिकली एक लूप को और देखते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल लूप्स के अपन, ठीक है। और देखते हैं कि बेसिकली सब लूप्स में अपन कितने क्वेश्चन में परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी जैसे क्वेश्चन सभी समझ लो, सभी लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। यहाँ पे कोई किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज क्वेश्चन में यस सर, एक बार डाउट रिवाइज बताओ। करना। देखो ये देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करा मैंने, डिक्लेयर लिखा। डिक्लेयर के बाद आई नंबर, ठीक है, ठीक है। यूजर से इनपुट, देखो यूजर से इनपुट लेने की यहाँ पे एक अलग चीज होती है, ठीक है। यूजर से आप लोग इसमें एसक्यूएल के थ्रू इनपुट लेते हो, ठीक है। वहाँ पे वो ओरेकल कंपाइलर यूज किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन आपके कंपाइलर पे यहाँ पे यूजर से आप इनपुट नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो यूजर से इनपुट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। यूजर से किस तरीके से आप लोग इनपुट लेते हो ओरेकल के कंपाइलर यूज करके, ठीक है। अभी हम लोग बेसिकली देख रहे हैं डिक्लेयर आई नंबर स्लैश एन आई, ठीक है, 1। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है, आई में भी क्या दिया है, 1 दिया है। अभी आई में क्या है, 1 दिया है। और बिगेन स्टार्ट हुआ है, देखना बात समझना, बिगेन करा, ठीक है। बिगेन के बाद क्या करा मैंने, लूप को लिखा। लूप के अंदर क्या लगा है, लेस देन 10। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को समझना। इस स्टेटमेंट के अंदर जनरली हम ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू प्रिंट होके आ रही है, वो क्या प्रिंट होगा कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। यहाँ पे क्या जाएगा, इनपुट लाइन के अंदर क्या आएगा, वैल्यू स्टोर। जैसे 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 7 प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट हुआ। इंक्रीमेंट सर कैसे हो रहा है, i+1 में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो समझ आ रही है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर कह रहा हूँ ये तो आई ग्रेटर देन का साइन है ना? तो बेटा आई ग्रेटर देन ही तो हो रहा है। सर आई आई में क्या जा वन रहा है। है, 1 जा रहा है ना। वन इज। हाँ हाँ, आई सर 1 है ना। वन कैसे ग्रेटर हो जाएगा? एक मिनट, एक मिनट, इसकी कंडीशन है। कंडीशन इसकी आपकी, इसको आप कंडीशन को देते हैं, ठीक है, एक मिनट। आई की कंडीशन है, हाँ, तो हाँ ये, हम्म, हाँ, हाँ हाँ, देखो बात समझना, तो वो इस कंडीशन में थोड़ा आप देखते हो, तो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशन में थोड़ा मेरा डिफरेंस है, ठीक है। कंडीशन बता रहा हूँ, बात समझना, ठीक है। ये एग्जिट वाला स्टेटमेंट मैंने क्या बताया, एग्जिट को थोड़ा समझना। एग्जिट वाली कंडीशन है, ठीक है। एग्जिट का मतलब क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है चीज को यहाँ पे। अभी जो अपन सिंगल कर रहे थे, जैसे ही इस कंडीशन को चेंज किया तो आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने आप देखना सामने, जैसे ही मैं इस कंडीशन को चेंज करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, ये वाली कंडीशन को चेंज करूंगा, जैसे मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे मुझको आउटपुट में अभी कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो यहीं पे ही कंडीशन को क्या कर रहा है, आगे आते ही क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। बात समझ ना, ध्यान से देखना, ये कंडीशन क्या होगी, पहले यहाँ आएगी, देखो जैसी कंडीशन आई, 1 क्या है, सपोज करना, देखो यहाँ से 1 क्या है, 10 से छोटा है। बात समझना, 1 क्या है, 10 से छोटा है। बात समझना, 1 क्या है, 10 से छोटा है। तो क्या कंडीशन देखी, क्या अब आगे बढ़ेगी क्या है इसके, आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, प्रिंट मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा बस। ये कंडीशन क्यों लगाई है, बात समझना, कंडीशन रिवर्स की क्यों लगी है। कंडीशन रिवर्स की इसलिए लगी क्योंकि मैं इसको एग्जिट कराना चाहता ही नहीं, क्या नहीं कराना चाहता, उसको एग्जिट कराना नहीं चाहता। बात समझना, जैसे ही ये कंडीशन हो जाएगी, लिखा क्या है इधर, एग्जिट करना है। क्या ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही कंडीशन, तभी तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिला है, क्या मिला है, प्रोग्राम डिडंट आउटपुट एनीथिंग। ये आंसर क्यों मिल रहा है, इसका आंसर बेसिकली ये है कि जैसे ही कंडीशन 1 की कंडीशन यहाँ आ जाएगी और 10 पर लगेगी, तो 1 क्या है, 10 से छोटा है। बस समझना, 1 क्या है, 10 से छोटा है। जैसे ही 1 10 से छोटा तो क्या कर जाऊंगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्या मैं नीचे वाले स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराऊंगा क्या, क्या मेरा अंदर वाला पार्ट चलेगा क्या, ये पार्ट चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, ये चलेगा ही नहीं अंदर। जो अंदर वाला जो इनपुट हो रहा है, मैं उस लूप के अंदर घुस ही नहीं पाऊंगा, पहली चीज तो नहीं कर पाऊंगा, उस लूप के अंदर घुस नहीं पाऊंगा, एंटर नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए ही मैंने कंडीशन को जो कर दिया यहाँ पे, मैंने इसको पॉज कर दिया। तो ये कब तक चलेगी, जब तक ये कब तक नहीं जाएगा, 10 ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 10 ऐसे हुआ तो क्या कर जाऊंगा मैं, 10 क्या कर जाऊंगा, एग्जिट कर। समझ में आया ये किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कि कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 के लिए क्या हो गया कंडीशन, ये कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन अब क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी तो नीचे वाला पार्ट चलेगा, अभी ये चलेगा ही नहीं, एग्जिट तभी तो नहीं होगी ये। कहने का मतलब क्या है, एग्जिट तभी तो नहीं हो रहा पूरा का पूरा। एग्जिट से बचने के लिए ही तो हम इसको पार्ट को फॉलो करके चलते हैं।
अभी क्या हो गया, ये एग्जिट हो चुका है यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। अभी क्या हो गया, ये यहाँ पे पार्ट पूरा का पूरा फॉल्स हो गया है। तो जैसे ही कोई नंबर 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो इससे क्या प्रिंट हुआ, इससे मेरा 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगी तो यहाँ पे 1+1 कितना हुआ मेरा, 2 हुआ। ठीक है, जैसे ही 2 होगा तो 2 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब वन की वैल्यू क्या हो गई, नंबर की वैल्यू 2 हो गई। आई में क्या चले गया, 2 चले गया। 2 चेक करेगा फिर 2 क्या बड़ा है क्या 10 से, क्या है फॉल्स है। फिर फॉल्स होगा फिर कहाँ जाएगा मेरा, वो इसके अंदर जाएगा। फिर क्या बनेगा, 2+1 कितना होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, अभी 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 2+1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो अब नंबर क्या बना, 3 बना। 3 नंबर फिर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। 3 आया, अभी 3 के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। 3, 10 से बड़ा है क्या, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट देगा। देन फिर नीचे जाएगा, फिर आउटपुट में क्या देगा, आई देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा कि आई की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी, 3+1। फिर कंडीशन जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फिर मेरा 4 बनेगा। 4 क्या जाएगा, फिर ऊपर जाएगा क्योंकि आई में क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 फिर यहाँ प्रिंट होगा। फिर देन कंडीशन फॉल्स होगी। कब तक चलेगी कंडीशन मेरी, टिल कंडीशन कहाँ तक चलेगी, 10 तक मेरी कंडीशन चलेगी। तब तक बेसिकली पूरा का पूरा मेरा आउटपुट प्रिंट नहीं होता है। ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, वही मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ये क्लियर हुआ सभी को। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है आपको, सभी को क्लियर हुआ ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बेसिकली प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा, क्लियर हुआ सभी को। सभी को क्लियर हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। सब प्रोग्राम वही में आ गया। हाँ, ठीक है ठीक है। तो देखिए हम लोग देखो नॉर्मल करते हैं। देखो एक पार्ट और दूसरा देखता हूँ, एक प्रोग्राम तुमको दूसरा भी देखता हूँ। तो फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक प्रोग्राम और बटन बना लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा और क्लियर रहेगा। लूप से क्वेश्चन थोड़े मतलब थोड़ा लगेंगे कि सिंटेक्स थोड़ा नया नया है। तो थोड़ा आपको लगेगा कि सिंटेक्स ही सर क्या ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स कराने के लिए अपन इसको चला रहे हैं। ठीक है, और अपन थोड़ा और पढ़ते हैं। सपोज करके मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो अपन इसको देखते हैं। सपोज करके मैंने क्या करा, डिक्लेयर किया मैंने वेरिएबल 1 को डिक्लेयर किया जो कि कैसा नंबर टाइप का है। ठीक है, वेरिएबल 2 को किया जो कि क्या है, नंबर टाइप का है। ठीक है, फिर मैंने जो लगाया बिगिन की स्टेटमेंट को लगा दिया। ठीक है, बिगिन की स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लगाई। मैंने लिखा हुआ है 1 के अंदर सेमीकोलन लगाया। देन क्या लगाया, एंटर लिखा। ठीक है, वेयर 2 लिखा। देन इसकी कंडीशन लगाई, क्या लिखा हमने, 1 लिखा। ठीक है, देन इसकी कंडीशन लगा दी। अब मैंने क्या लगाया, मैंने लूप लगा दिया। क्या लगाया मैंने, तो यहाँ पे लूप लगा दिए। लूप चालू हुआ है। लूप के अंदर मैंने क्या डाला, डीबीएमएस आउटपुट। मैं यहाँ पे अपने कंडीशन डाल रहा हूँ, आउटपुट डॉट पुट लाइन। ठीक है, पुट लाइन लिखा के अंदर क्या लगा दिया, वेयर 1 इंटू वेयर 2। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। ठीक है, ये मैंने इसको करा दिया। देन मैंने यहाँ पे ये कंडीशन और लगाई, इफ मेरा जो वेयर 2 है वो क्या हो जाएगा, अगर 100 हो जाएगा तो देन क्या कर दोगे आप, मुझको एग्जीट कर दोगे। तो कर दोगे आप एग्जीट कर दोगे। ठीक है, फिर मैंने क्या लगाया, अगर एग्जिट वाला पार्ट नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, एंड। एंड के अंदर लगाया वेयर 2, वेयर 2 भी पार्ट डिक्लेयर है। इसके अंदर वेयर 2 की वैल्यू वेयर 2+1। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन भी लगाई। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा, एंड लिखा। एंड लूप कर दिया क्योंकि एंड लूप करना जरूरी है जब लूप बना रहा हूँ तो मैं। ठीक है, फिर ये कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको एंड कर दिया मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो आपके सामने मैंने स्टेटमेंट लिखा है जहाँ पे मैंने वेयर 1 के अंदर नंबर डाला, ना वेयर 2 नंबर डाला। डिवीजन लिखा, वेयर 1 के अंदर 100 लिखा, वेयर 2 के अंदर क्या लिखा मैंने, 2 1 लिख दिया। और लूप की स्टेटमेंट चला दी। यहाँ पे वेयर 1 इंटू वेयर 2 हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही वेयर 2 100 हो जाएगा
देन क्या हो जाएगा आपका, एग्जिट कर जाएगा वो। और नहीं तो क्या कर जाएगा वो, वेर टू के अंदर वेर टू प्लस वन, मतलब वेर टू की वैल्यू के अंदर क्या कर देगा वो, प्लस वन का आपको इंक्रीमेंट दे देगा। तो बेसिकली जो प्रिंट हो जाएगा वो 100 का आई थिंक मल्टीपल आपको प्रिंट करके देगा वो। यहाँ पे रन कराया, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या दे रहा है वो, 100 का आपको मल्टीपल प्रिंट करके वो दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं वो आपको, 100 का मल्टीपल प्रिंट करके वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली पूरा का पूरा मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ पे आपको 100 का बेसिकली मल्टीपल आपको मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कब तक स्टेटमेंट चल रहा है, जब तक मेरा वेर टू मतलब वेरिएबल टू मेरा 100 × 100 नहीं हो रहा। बात समझना यहाँ पे। अब देखना बेटा, इस प्रोग्राम को थोड़ा आप समझना ध्यान से, सभी लोग समझना इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम बेसिकली बेटा करके रहा है, थोड़ा उसको आप लोग समझना। ठीक, सभी लोग ध्यान से देखना बेटा कि सबसे पहले नॉर्मल देखना, नॉर्मल वेरिएबल वन के अंदर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, वेरिएबल टू के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, लूप की स्टेटमेंट के अंदर जाओगे, नॉर्मली क्या करा दोगे, स्टेटमेंट को आप प्रिंट करा दोगे। जब 100 × 1 × 100 होगा तो क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। 100 × 1 प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। ठीक, अब कहाँ आओगे, नीचे आओगे, कंडीशन चेक करो। कंडीशन चेक करना, क्या वेरिएबल टू 100 है, क्या वेरिएबल टू 100 है, क्या नहीं है, वेरिएबल टू मेरा 100 नहीं है ना। तो कहाँ जाऊँगा, देन फिर क्या कर जाऊँगा, एग्जिट कर जाऊँगा। मैं इस कंडीशन से क्या कर जाऊँगा, एग्जिट। एंड एफ पे आया, एंड एफ के अंदर बाहर आया इस कंडीशन के बाद वेरिएबल टू प्लस वन, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल टू प्लस वन, मतलब वेरिएबल टू की वन की जगह क्या हो जाएगा, अब वन की जगह क्या हो जाएगा, मेरा टू हो जाएगा। बात समझना, वन की जगह क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। लूप के अंदर ही हम लोग अभी। ठीक है, डीबीएमएस इनपुट लाइन वेरिएबल वन इंटू टू। अब क्या हुआ, 100 का इंटू किससे होगा बेटा, 100 का इंटू किससे होगा, 100 का इंटू होगा आपका टू से। जैसे ही 100 का इंटू टू से होगा तो क्या आएगा, 200 आएगा। 100 का इंटू टू से होगा तो क्या आएगा, 200 आएगा। वेरिएबल टू में क्या अभी भी 100 है, क्या नहीं, वेरिएबल टू में क्या है, अभी टू ही है ना। तो अभी ये वाली कंडीशन मेरी चलेगी नहीं, फिर ये वाली कंडीशन पे आ जाऊंगा, वेरिएबल टू प्लस वन। तो अब क्या मिलेगा यहाँ से, वेरिएबल टू थ्री हो जाएगा। ऊपर गया तो वेरिएबल टू क्या हो गया, मेरा थ्री हो गया। थ्री की कंडीशन गई, 100 × 3, 100 × 3 कितना होता है, 300 होता है। ठीक है, 300 आया आपका, क्या आपका आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। बस समझना, यहाँ आया। अब थ्री हुआ वेरिएबल, वेरिएबल थ्री प्लस वन क्या हुआ, फोर हुआ। तो अब वेरिएबल क्या हुआ, फोर हो गया। ठीक है, 100 × 4 क्या बन गया यहाँ पे, अब 400 बन चुका है। तो यहाँ पे आपका आंसर अब क्या आ रहा है, 400 बन रहा है। सिमिलरली आंसर तब तक प्रिंट होगा जब तक इसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी, 100 नहीं हो जाएगी। ऐसी 5 के लिए चलेगा, ये 10 के लिए चलेगा, टिल 11 के लिए चलेगा, 12 के लिए चलेगा, मल्टीपल बेसिकली टाइप के लिए, एक प्लस होकर बेसिकली आपको आंसर देता है। ठीक है, तो जो आंसर प्रिंट होगा ये कहाँ तक स्टॉप होगा, जैसे ही क्या नहीं हो जाएगा, 100 × 100 नहीं हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 100 × 100 होगा, 100 × 100 होगा, और जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, जैसे ही मेरा आउटपुट ये आएगा यहाँ पे 1000 आएगा, तो क्या कर जाएगा यहाँ पे वो चेक करेगा, 1000 को प्रिंट कर देगा। देन यहाँ पे क्या देखेगा, वेरिएबल टू इक्वल टू 100, वेरिएबल टू क्या हो गया, 100 के इक्वल हो चुका है। देन क्या कर जाओगे आप, इस कंडीशन से एग्जिट कर जाओगे, और क्या कर जाओगे आप, इस लूप से क्या हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, इसमें मैं पूरा का पूरा सभी लोगों को कि किस तरीके से दूसरे की कंडीशन पूरी की पूरी चल रही है, आप पूरे की पूरे एग्जिट यहाँ से आप कर रहे हो। ठीक है, कंडीशन कहाँ तक चल रही है, टिल 1000 तक क्या मिल रहा है आपको, लास्ट आंसर जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो आपको बेसिकली 10,000 मिल रहा है। 100 × 100 क्या होता है, 10,000 होता है, सॉरी 100 × 100 क्या होता है आपका, 10,000 होता है। ठीक है, तो 40 से 40 आसपास में जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्लियर आया, इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो आप लोग इसमें मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये किस तरीके से आपका आ रहा है। सर हमने इसमें इंक्रीमेंट एंड के अंदर के लिखा है। अब देखो मैं उसको बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, बात समझना। आप इस स्टेटमेंट को चुना, ये लूप के अंदर ही लिखा है, जो आपने लिखा इफ की कंडीशन के बाहर इसलिए लिखा है मैंने, इफ की कंडीशन के अंदर नहीं लिखा है, बाहर लिखा है बेटा। देखो इफ की कंडीशन के अंदर तो एग्जिट लिखा हुआ है, इसके अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसके अंदर तो जैसे ही स्टेटमेंट इसके अंदर चल रही है, वो क्या कर रही है, वो बाहर निकल रही है। एग्जिट लिखा हुआ है, देखो इसकी कंडीशन के अंदर एग्जिट लिखा हुआ है, लूप के अंदर ही वो बेसिकली इंक्रीमेंट हुआ है, लूप के अंदर ही इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कितना है, और अभी क्यों जाना है क्या आप लोगों को इनको, अभी कितना है, और अभी सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए प्लीज। यही रिपीट करना है या पूरा रिपीट करना है,
श्योर यही रिपीट करना है, पूरा रिपीट करना है? अच्छा सिर्फ यही रिपीट करना है, ठीक है मैं बता चुका हूँ। ठीक है सिंटेक्स सेम है। हाँ ये स्पेसिफाई करता है, हाँ अभी ये स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है। अभी तो हमेशा इक्वल टू के साथ ये लगाते हो आप, ठीक है। सर लूप की कंडीशन अगर सकती आएगी, ठीक है देख लीजिए आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। डिक्लेयर वेयर नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री बिगेन वेयर 100 वेयर टू 1 2 इंटू 3 इंटू 4 500, ठीक है। लूप की कंडीशन लगाई, डीवी में इनपुट। अब देखो ध्यान से देखो यार, नॉर्मल क्वेश्चन है। वेरिएबल नंबर वन में क्या है 100 है, वेरिएबल टू में क्या है 1 है, बात समझ में ध्यान से आप, ठीक है। लूप की कंडीशन लगाई, लूप की कंडीशन में क्या लिखा है, वेरिएबल वन इंटू टू लिखा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, नॉर्मल क्या कर रहा है, वैल्यू को मेरी प्रिंट करा के चल रहा है। इससे क्या नॉर्मल प्रिंट होकर वैल्यू आएगी, इसमें जो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी वो क्या आएगी, क्या आएगी वैल्यू 100 आएगी। बात समझ में, यहाँ पे देखो आउटपुट में पहला आउटपुट क्या दे रखा है, 100 का दे रखा है, क्या दे रखा है, 100 का आउटपुट दे रखा है। फिर क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन चेक होने के बाद देखना, ध्यान से देखना, क्या वेरिएबल टू क्या 100 के इक्वल है क्या, नहीं है। वेरिएबल वन को मत देखना, वेरिएबल वन तो 100 के इक्वल है, लेकिन वेरिएबल टू है क्या, नहीं है ना वेरिएबल टू। वेरिएबल टू मेरा 100 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा बेसिकली आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। जैसे ही फॉल्स होगी तो कहाँ जाओगे आप लोग, इसके बाहर जाओगे, क्या आप इसके अंदर आओगे, क्या इसके अंदर नहीं आओगे। इसके अंदर जैसे ही आओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एग्जिट मिल जाएगा। आप कहाँ जाओगे, इसके कंडीशन के आप बाहर चले जाओगे। तो लेकिन क्या आप कंडीशन से बाहर गए हो, क्या अभी आप नहीं गए ना, तो उससे बचने के लिए आपने क्या किया, आप लोग वेरिएबल के अंदर आए, यहाँ पे आपने क्या करा, वैल्यू प्लस वन में कर दिया, एक प्लस ऐड कर दिया, तो अब वेरिएबल टू क्या हो गया, वन की जगह टू हो गया, ठीक है। और लेकिन क्या वो लूप के अंदर, लूप से बाहर है अभी, नहीं है, वो क्या है, लूप से मेरे अंदर ही चल रहा है। तो 100 इंटू टू कितना हुआ, 200 हुआ। फिर ऐसे ही देन वो नीचे जाएगी, कंडीशन चेक होगी, फिर देन कंडीशन चेक होगी, फिर और कंडीशन चेक होगी। ऐसे जब तक कंडीशन चेक होगी नहीं जाएगी, जब तक मेरा वेरिएबल टू 100 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो 100 के इक्वल जैसे ही मेरा वेरिएबल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मुझको, मेरा आंसर मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को, यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, कुछ पूछना है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया, क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ पे कुछ डाउट आ रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कोई और डाउट आया है क्या आप लोगों को, पूछ सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कोई डाउट आ रहा हो आप लोगों को, यहाँ पे कोई डाउट आ रहा हो आप लोगों को, कुछ पूछना हो बेटा, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ठीक है, नहीं पूछना, ठीक है चलो चलते हैं। ठीक है तो देखो सिंपल छोटा सा वाइल लूप और कर लेते हैं इसमें, वाइल के बाद फॉर करते हैं, फॉर के बाद इसको लूप को अपन खत्म करते हैं, ठीक है। तो अपने 4 5 क्वेश्चन लूप के अंदर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपन वाइल लूप को और करते हैं, सर वाइल लूप में किस तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आया, मैंने डिक्लेयर वाला पार्ट दोबारा लिखा, डिक्लेयर लिखा, ठीक है। मैं लिख भी रहा हूँ जिससे आपको याद रहे चीजें, है ना। दोबारा जितनी बार लिखोगे उतनी बार क्या होगी, कंडीशन आपकी याद रहेंगी, आपको वर्ड आप लोग एग्जीक्यूट कर पाओगे। मैंने लिखा ये बिगिन लिखा, बिगिन के बाद में आया वाइल, ठीक है, वाइल लिखा, वाइल की कंडीशन लगाई। देखो वाइल की कंडीशन जानते हो, वाइल की कंडीशन में क्या लगता था, नॉर्मल कंडीशन भी लगती थी वाइल में, है ना। वाइल लिखा, फिर क्या लिखा, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन के अंदर क्या चला दिया, आई चला दिया, ठीक है। और चला दिया, इसमें इंक्रीमेंट कहाँ होता था, कंडीशन के बाहर होता था, है ना। ये लगाया, क्या लगाया, एंड लूप लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू और आएगा, ये लगाया, मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। जैसे कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे कि अगर मैं इसको देन एग्जीक्यूट करूंगा, क्या आंसर मिलेगा, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखता हूँ कि सर आंसर क्या मिलता है। उसके बाद आंसर मिल रहा है मेरे को, सर 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। कोई मुझे बता सकता है कि सर 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है, सर इसमें बेसिकली मेरे को क्या ऐड करना है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाए, किसी को पता है कि सर 1 से लेकर 9 की वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है, 1 से लेकर 10 की प्रिंट करना हो कैसे प्रिंट होगी, क्लास में किसी को पता हो। हाँ ठीक है, वेरी सर गुड अच्छे से। 10th में सर। हाँ हाँ हाँ, 10 के बगल में क्या आएगा, इक्वल टू लग जाएगा, है ना, वही यस चीज सर। है। हाँ वेरी गुड, सभी लोगों ने आई हो तो कर रखी है कोडिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्योंकि इसका प्री रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों को कोडिंग जरूर आती है ना,
तभी आप इस कोड को थोड़ा समझ पाओगे। मैं इसमें बेसिक तो करा ही नहीं रहा हूँ, है ना। हाई चल रहा है पूरा का पूरा, कोड चल रहा है, सिंटेक्स चेंज हो रहा है, बाकी चीजें जो पड़ी हुई हैं वो चीज आ रही है, ठीक है। रन करा है, अब आपका आंसर जो मिलेगा वो बेसिकली जो मिल रहा है 10 तक आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक का नॉर्मल है वैल्यू यार। वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैल्यू कंडीशन में सब कंडीशन लगती है, डिक्लेरेशन बढ़ जाता है, उसके अंदर क्या लगता है, इंक्रीमेंट लगता है। ये सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, सी सी प्रोग्रामिंग के अंदर, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन के अंदर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, है ना। तो ये चीज समझ में आई सभी लोगों की, सर वैल्यू कंडीशन के अंदर किस तरीके से आप लोग फाइल लूप को भी आप यूज कर सकते हो। और इसमें सबसे ज्यादा ईजी है फॉर लूप। फॉर लूप आपको इसमें सबसे ज्यादा इजी लगेगा। फॉर लूप के अंदर आप रिवर्स भी कर सकते हो नंबर, और रिवर्स वाला प्रोग्राम भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को अभी, कि रिवर्स किस तरीके से आप नंबरों कर सकते हो, ठीक है। फॉर लूप से रिवर्स किस तरीके से करते हो, रिवर्स करना सिंबल ऐसे, अभी ये इंक्रीमेंट फॉर्म में आ रहा है, अभी रिवर्स फॉर्म में कुछ आए 10 9 8 7 5 1 वो प्रिंट करना है, तो वो भी आप रिवर्स फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, फॉर लूप को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि सर फॉर लूप भी किस तरीके से आपका हो रहा है। तो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे लिखा बैकएंड, ठीक है, बैकएंड लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, ठीक है। फॉर लूप में इसके अंदर किसी ने पाइथन पे कोडिंग की है, किसी ने पाइथन पे कोडिंग की है क्लास में, किसी ने पाइथन पे काम किया, यस, ये पाइथन पे किया है थोड़ा बहुत आओ। हाँ यस सर। किया है आप लोगों ने पाइथन पे, लूप्स आप लोगों ने करेंगे पाइथन में। यस सर। पाइथन में फॉर आई एन वेजिंग चलता था, याद होगा आपको। यस जिसमें सर। आई को आप डिक्लेयर करते थे, है सर ना, आई उसी में डिक्लेयर होता है ना। ऐसी सेम इसमें होता है, आगे डिक्लेरेशन जो रहता है इसमें पहले ही ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन हो जाता है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर इन वन, अब देखना यहाँ पर रेंज क्या है। रेंज क्या लगते हैं यहाँ पे, आप स्टार्टिंग करते हैं डबल डॉट करते हैं, डबल डॉट से क्या होता है इसकी रेंज डिसाइड होती है। तो यहाँ पे मैंने 10 किया, देन मैंने क्या लिखा यहाँ पे लूप लिखा, ठीक है। देन लिखने के बाद मैंने आया डीबी ठीक है, आउटपुट डॉट पुट लाइन के अंदर क्या कर दिया मैंने, की को मैंने क्या करा दिया यहाँ पे प्रिंट करा दिया, देन क्या कर दिया, एंड कर दिया। जैसे ही एंड किया सॉरी एंड लूप होगा पहले, क्योंकि लूप ही तो चलता है। फिर मैंने एंड किया, फिर बिगिन को एंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको चला दिया, जिन्होंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया आप देख सकते हो, जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो क्या आ गया, एक मिनट यहाँ पे क्या दे रहा है, एंटी पार कॉलम, यहाँ पे क्या दे रहा है, इंटीरियर में एंटी पार कॉलम, यहाँ पे सेवन कॉलम लगा, अब चल गया। अच्छा 10 तक दे रहा है, सपोज करके मैं यहाँ पे चाहूँ 15 तक की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, या 15 नहीं 12 तक की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। हम लोग प्रिंट करते हैं कुछ, तो यहाँ पे मैंने किया, आपके सामने वैल्यू कहाँ आ गई आपकी, तो 12 तक की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई आ गई। समझ में आया, इसको उसको थोड़ा दोबारा समझ लो। बिगिन चला, बिगिन के बाद क्या आया, फॉर के इन 1.12 लूप की, ठीक है, यहाँ चला। देन एक वन से पहले वैल्यू चलेगी, वन गया, वन प्रिंट हो रहा है, टू प्रिंट हो रहा है, थ्री प्रिंट हो रहा है, फाइव प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे चीज चल रही है, कहाँ तक जा रही है, 12 तक जा रही है, ठीक है। रेंज वाला पूरा का पूरा कीवर्ड फॉर आई इन रेंज, ऐसे करके रेंज के अंदर आप ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हो, देखिए। लेकिन रेंज कहाँ तक चलती थी, 0 से लेके n-1 तक चलती है, लेकिन यहाँ पे वो रेंज नहीं चलती, यहाँ पे वो डायरेक्टली क्या होती है, मेरा नंबर प्रिंट होके मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेसिकली आपका कोड है। यहाँ पे तो किसी को डाउट आ रहा है जैसे इस वाले कोड में कुछ आपको कुछ आ रहा हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से अभी, सर कुछ डाउट आ रहा हो तो आपको। सर पाइथन में लास्ट टर्म में n-1 होता है सर, इसमें नहीं होता है क्या? कुछ नहीं हो रहा है इसमें, नहीं होता है वही होता, हाँ मैं यही पूछने वाला था कि बेसिकली पाइथन में हम लोग n-1 करते हो, तो यहाँ पे हम लोग n-1 नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को, इतना क्लियर हुआ, ठीक है क्लियर है, ओके। तो हम लोग अभी क्वेश्चन करके रिवर्स करना है, रिवर्स करना देखते हैं सर। रिवर्स के बाद हम लोग हैकर रैंक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हैकर रैंक के क्वेश्चन के बाद मैं आके क्लास को एंड कर दूंगा, फिर क्लास में जो लोग बचना जिनको रिवीजन करना हो, ठीक। रिवीजन करने वाले लोग क्लास में रहना, ठीक है, रिवीजन मैं उन लोगों को करा दूंगा, ठीक। जिन लोगों को रिवीजन करना हो रिवीजन कर लेना। उसके बाद हम लोग रिवर्स के बाद एक हैकर रैंक के क्वेश्चनों को देखते हैं, स्टार पैटर्न को देखते हैं। देन उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन आप लोगों का एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं करा दूंगा, अभी करा दूंगा, ठीक है। जिनको रुकना है वो रिवीजन करके रुक सकते हैं, ठीक है। लास्ट वो रिवर्स से क्वेश्चन देख रहे हैं, रिवर्स किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अब रिवर्स वाले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपके सामने
हमारा लिखा मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्मॉल, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे वेर वन ले लिया, ठीक है, जो भी ऐसा टाइप का नंबर टाइप का है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, बेगन लगाया, बेगन लगाने के बाद मैंने उस वेर वन के अंदर क्या दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, फॉर लगाया, फॉर वेर वन, मैं यहाँ पे फॉर लूप से करता हूँ, देखो फॉर लूप से करता हूँ, फॉर वेर आपका वेर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी वेर टू, ठीक है, वेर टू इन, यहाँ पे मैंने लगा दी रिवर्स, रिवर्स तब तक चलेगा, सिलेक्ट कर सकते चलेगा ये लूप के अंदर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डी वी एम एस आउटपुट डॉट डॉट लाइन के अंदर वेर वन इंटू वेर टू के अंदर मैंने कहा यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया एंड लूप कर दिया, फिर मैंने क्या चला दिया, चला दिया, दिया। अब देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू वन दे दिया, ठीक है। तो एक से लेके 10 से चीज चलेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखते हैं, रन कराते हैं, उसको रन किया, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कहीं लगाया कॉलम लगाया, यहाँ पे कॉलम लगा दिया मैंने, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आउटपुट होगा 10 से लेके क्या आ गया, 1 तक के नंबर क्या हो रहे हैं प्रिंट होके आपको दे रहा है, देखो थोड़ा उसको समझ लो कर क्या रहा है। एक वेरिएबल नंबर वन बताया, ठीक है, जो कि जिसके अंदर क्या डाला, एक डाला, तो वेरिएबल वन में क्या आ गया, वेरिएबल वन में क्या है, वन है, तो वेरिएबल वन में क्या है, वन है, बात समझना, ठीक है। वेरिएबल वन में वन है, फॉर रेंज रेंज लगाई, फॉर टू इन रेंज, ठीक है, फॉर टू इन रेंज, तो आपको वो क्या आ रहा है, फॉर टू के अंदर क्या चल रहा है यहाँ पे, बात समझना। तो वेरिएबल टू जो बन के आएगा वो कहाँ तक चलेगा, वेरिएबल टू की रेंज क्या होगी मेरी, एक से लेके एक से लेके कहाँ तक बन गई ये, 10 तक चल रहा है, बात समझना। एक से लेके कहाँ तक चल रहा है, 10 तक चल रहा है, बात समझना, ठीक है। किसमें चल रहा है, लूप पर चल रहा है। डीवीएम में क्या आउटपुट डॉट वन इंटू वन कितना होता है, वन इंटू वन कितना होता है, वन होता है, ठीक है। पर लेकिन एक चीज और दिमाग से करना, यहाँ पे क्या लगा है, रिवर्स लगा है, क्या लगा है, रिवर्स लगा है। तो अब ये लूप चलेगा, पहले कौन सा चलेगा, अगर पहले कौन सा चलेगा, वन तो आएगा ही वेरिएबल वन का, पर लेकिन प्रिंट किससे हुआ, वो 10 से हुआ, प्रिंट किससे हुआ, 10 से हुआ। क्या चल रहा है, रिवर्स लूप चल रहा है। रिवर्स लूप का मतलब क्या है, वैल्यू क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। पहले 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 8, तो मतलब जो लूप यहाँ से चलना था अब वो कहाँ से चलेगा, अब वो लूप कहाँ से चलेगा, मेरा लूप यहाँ से चलेगा, ठीक है। जो लूप मेरा इस सीधे से चलना था वो अब क्या चलेगा, वो अब यहाँ से चलेगा। क्यों चलेगा, तो यहाँ पे क्या लगा है, रिवर्स कीवर्ड लगा है, क्या लगा है, रिवर्स कीवर्ड। अगर रिवर्स कीवर्ड नहीं लगा होता तो नॉर्मल एक से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। नॉर्मल क्या होती, एक से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट होती, पर लेकिन अब क्या लगाया मैंने, नॉर्मल क्या लगा दिया यहाँ पे, रिवर्स वैल्यू लगा दी है, जो कि क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है, रिवर्स कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। क्लियर हुआ, एरे का फंक्शन किया होगा आप लोगों ने, आई थिंक एरे का फंक्शन फॉर लूप से अगर लोगों ने सॉल्व किया होगा, यहाँ पे आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, यहाँ पे आप फॉर लूप को लगा के अगर आप चेक करते थे, एरे के अंदर डालते रहते थे, फॉर आई इन एरे ऐसे करके डालते थे, उसकी एरे की रेंज डाल देते थे, तो आई रिफ्लेक्शन करता था उसके कीवर्ड इंडेक्सेस को यूज करते थे, तो ये चीज पूरी की पूरी आपकी सही थी, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है किसी को, क्या कुछ पूछना है इसमें, सर हम डायरेक्ट वेर टू की वैल्यू को प्रिंट करा दें, वो तो सर रिवर्स चलेगी तो ऑटोमेटिकली 10 9 8 7 6 5 आएगा। तो सर हमने हाँ वेर वन इंटू वेर टू क्यों करा। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने नॉर्मल करा दिया, इंटू करा रहा था मैं, इंटू ऑपरेशन भी सोचा था, इंटू ऑपरेशन भी कर सकते हैं। नॉर्मल प्रिंट करा दो, नॉर्मल प्रिंट चलेगा, कुछ नहीं है, एक ही वैल्यू ले लो नॉर्मल पे। जैसे पुराना वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें उसमें डायरेक्ट अपन ने करा था, डायरेक्ट एक से लेकर 10 तक की रेंज चला रहे थे, वहीं पे क्या कर दो आप, रिवर्स कर दो, इन रिवर्स कर दो तो ही चल जाएगा। रेंज उसको रिवर्स कर दो, लूप को जो लूप बनाया ना उसको भी रिवर्स कर सकते हो, डायरेक्ट चला सकते हो, ठीक है। 10 से लेके 1 तक भी चला सकते हो लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर, ठीक है, वो भी चला सकते हो। नॉर्मल यहाँ पे क्या करते हैं ना, पुराने वाले में रिवर्स कर देना, वो भी चीज चलती है, तो वो तरीका भी चलाने का, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है इस पे आप लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अपन लोग थोड़ा अपन कोड को देखते हैं, और मैं आप लोगों को अपन हैकाथन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हैकाथन का क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से अपन लोग हैकाथन के क्वेश्चन के बाद आप लोगों को अपन
बस में और कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? अभी कुछ पूछना हो, डाउट रह गया हो, पूछ सकते हैं आप लोग अभी भी। किसी को इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आ रहा है, आप उसके अलावा भी कर सकते हो, ठीक है, उसके नॉर्मल रूप से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो पीडीएफ भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है इसकी, ठीक है। और कुछ पूछना है आगे? ठीक है, कि हम लोग हैकर के क्वेश्चन जो करें, आगे बढ़े, हैकर के क्वेश्चन जो हम लोग करें आगे, करें थोड़ा सा हैकर के क्वेश्चन। ठीक है, हैकर के क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैकर के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, देखना, ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद मैं अभी आप लोगों के सामने करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं आया यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट बस। और सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई होप सो, हैकर रैंक का दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है, ठीक है। सर इसमें अप्रोच क्या होगी, कुछ बता सकते हैं कि इसमें अप्रोच क्या रहेगी शो करने की? हम्म, कुछ तो भी सेम पता है? फॉर लूप लगा देंगे रिवर्स प्रोसेस में, एंड देन जितने नंबर होंगे उसको स्लॉप प्रिंट करा देंगे। क्या कर देंगे? हाँ सर, सेम जैसे हमने फॉर लूप लगाया था रिवर्स में, वैसे सर फॉर लूप लगा देंगे एंड जितने भी सर नंबर आएंगे हमारे लूप के अंदर उतने स्टॉप प्रिंट कराते जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक नंबर प्रिंट कराते जाएंगे, वेरी गुड, तरीका अच्छा है। और कोई हो क्लास में जो बताना चाहता हो? ठीक है, चलो मैं करूँ इस क्वेश्चन को, मैं बताऊँ इस क्वेश्चन को अभी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ मैं यहाँ पे अभी आपके सामने, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, रिवर्स लूप चला के मल्टीपल करा लेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, अभी ना रिवर्स लूप चला लेंगे, वेरी गुड, आपने सही बोला कि सर इसमें रिवर्स लूप लगेगा मेरा, ठीक है, इसको आप चला लोगे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। देन इस क्वेश्चन को देखो मैं आप सॉल्व करता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा हुआ इसमें क्वेश्चन क्या क्या रहा है, सर पी आर रिप्रेजेंट अ पैटर्न ऑफ ड्रॉन बाय जूलियन आर्वे, ठीक है, द फॉलोइंग पैटर्न रिप्रेजेंट, ठीक है, P5, P5 का मतलब क्या है, आर इधर क्या है, 5 के पास में, आर क्या है, 5 के पास में ना, उन्होंने क्या करा है, 5 के पैटर्न को यहाँ पे प्रिंट करा है, आप लोग देख सकते हो, रो नंबर 5 में, रो नंबर 1 में कैसा प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा मेरा ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट होकर आपको मिल रहा है, ठीक है। देन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली देख रहे हैं कि किस तरीके से मेरा स्टेटमेंट चल रहा है, इसको थोड़ा अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे अपने कोड पे आया, कोड पे इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो मैं आप लोगों से यूज करूँगा, जब भी आप लोग ओरेकल का यूज करोगे, क्या होता है ना, यहाँ पे ये ओरेकल का देखो डेटाबेस यूज कर रहा है, ओरेकल का यहाँ पे पीएल स्कूल का नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे ओरेकल पे आया, मैंने ओरेकल सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ओरेकल के लिए हम लोग सर्वर आउटपुट को ऑन कर देते हैं, ठीक है। सर्वर आउटपुट मतलब डीबीएमएस में जो आउटपुट आप लोग वो कर दोगे, आप ऑन कर दोगे, तो यहाँ पे लिखते किस तरीके से, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ये आप लिखना ऑप्शनल रहता है, पर लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसका कोड देखा था एडिटर हैकर रैंक का, तो यहाँ पे ये मांगता है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या कर दिया आपने, सर्वर के आउटपुट को कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। वही सेम स्टेटमेंट डिक्लेयर करा, डिक्लेयर के बाद मैंने क्या किया, रिजल्ट नाम का क्या बनाया, एक वो बनाया रिजल्ट, जहाँ पे मैंने क्लोब ले लिया। पता है क्लोब क्या होता है?
क्लूब के बारे में पता है किसी को नॉलेज हो क्लूब के बारे में? तो क्लूब क्या होता है? किसको पता है क्लूब के बारे में? क्लूब का पता है आपको? क्लूब क्या होता है? CLOB क्लूब पता है? क्लूब क्या होता है? नो। नहीं पता, ठीक है। देखो क्लूब क्या होता है, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट होता है जो कि डेटा टाइप होता है स्टोर कराने का, जिसके अंदर आप लोग टेक्स्ट डेटा को, बड़े टेक्स्ट डेटा को करा सकते हो, आप लोग स्टोर करा सकते हो, ठीक है। बड़े टेक्स्ट डेटा को मैं यहाँ पे क्लूब क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे आप समझना, क्योंकि यहाँ पे जो उसने जो क्वेरी बोली है ना, वो क्या बोली, P20 की बोल रखी है। P5 का डेटा तो आपके पास है, लेकिन P20 इसका मतलब क्या, बहुत बड़ा ट्रायंगल, बहुत बड़ा रिवर्स ट्रायंगल पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है, बहुत बड़ा रिवर्स ट्रायंगल पूछ रहा है, ठीक है। उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे क्लूब लिखा, क्लूब के बाद फिर मैंने क्या लगा, यहाँ पे मैंने अपनी बिगेन की स्टेटमेंट को चलाया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लूब लिखा, देन मैंने यहाँ पे अपना बिगेन चलाया, नॉर्मल वही फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रिवर्स चला रहा हूँ, ठीक है। रिवर्स चला रहा हूँ और यहाँ पे क्या लगेंगे, दो लूप लगेंगे, आपको पता हुआ है ना, आई और जे, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आई वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक के मेरे को रो नंबर कितनी है, यहाँ पे 20 है, पी कितना है, यहाँ पे 20 है, तो लूप यहाँ तक चलेगा। फिर रिजल्टेंट के अंदर, रिजल्टेंट के अंदर क्या नहीं है, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप इधर कुछ प्रिंट ना स्पीशीज प्रिंट कराओगे आप लेन के इधर, और फिर क्या कराओगे, पर फॉर आई इन, यहाँ पे क्या, 1 से लेके कहाँ तक, क्योंकि क्या चलेगा, 1 से लेके आई तक चलेगा ये, आई आपका क्या चलेगा, 20 तक चलेगा, देन लूप चलेगा मेरा, देन रिवर्स के अंदर आप क्या चलाओगे, रिजल्ट के अंदर आप रिजल्ट को स्टोर करोगे, जो कि रिजल्ट वहां से स्पीशीज बन के आएंगे। साथ में सेपरेशन के लिए मैंने बताया था, साथ में क्या लगाओगे आप इधर, स्टार लगाओगे, क्या लगाओगे आप इधर, स्टार लगाओगे। स्टार के बाद देन सेपरेशन के बाद फिर क्या आएगा, फिर एक आपका ब्रैकेट आएगा, ठीक है, स्पेस आएगा आपका, यहाँ करोगे आप। यहाँ करने के बाद फिर क्या कर दोगे, यहाँ पे इस लूप को आप लोग एंड कर दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, DBMS, क्योंकि क्या कराओगे, स्टार को भी प्रिंट भी तो कराना है, प्रिंट तो कराया नहीं है। प्रिंट किस तरीके से कराता हूँ, जो DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन के अंदर क्या चलाया, रिजल्ट पे चला दिया, ठीक है। रिजल्ट चलाया, देन क्या करें आप लोगों ने, एंड लूप कर दिया, ठीक है। देन क्या किया मैंने, एंड कर दिया, देन यहाँ पे चला दिया। इतना पार्ट पूरा का पूरा कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। इस पार्ट को अपन एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि आंसर किस तरीके से आ रहा है। मेरा रन कोड पे आया, रन कोड किया, प्रोसेसिंग यहाँ पे कभी कर दिया है, 1 डॉट स्टार एरर, यहाँ पे फॉर आई इन लूप 1, सॉरी यहाँ पे भी आई से हो गया, यहाँ पे जी आएगा, सॉरी जी अगर मैंने, ठीक है। तो देखते हैं रन कोड को, आपके सामने देखो पैटर्न बन के आ गया, देखो क्या आ गया, पैटर्न बन के आ गया, सभी को पूर्ण सा आंसर दिख रहा है। यहाँ आंसर क्या आ रहा है, सभी को मेरा आउटपुट दिख रहा है क्लास में, कई रूप से सभी को दिख रहा होगा क्लास में आउटपुट, आउटपुट दिख रहा है सभी को। क्वेश्चन के लिए मैं भेज रहा हूँ आपको, है ना, क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ आपको। सर हमने सर पहले लूप के बाद जो रिजल्ट लिया वो एम्प्टी क्यों लिया? बेटा एम्प्टी किसमें लिया ना यार, स्पेसेस, जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे स्टार के बाद स्पेस बन गया, लेकिन वो चिपक के नहीं आ रहे, समझना, बिल्कुल डॉट बिल्कुल सेपरेशन होके आ रही है, अलग अलग आ रहा है, सेपरेट हो रहा है। सेपरेशन स्पेस, स्पेस देगी, आगे भी सेपरेशन देगा, आगे भी स्पेस देगा वो, लेफ्ट में भी स्पेस लेके चलेगा, बीच राइट में भी स्पेस लेके चलेगा, बीच में आउटपुट को प्रिंट कराएगा, ठीक है। इसलिए बेसिकली बता रहा हूँ, लेफ्ट में भी स्पेस लेगा, राइट में भी स्पेस लेगा, बीच में आउटपुट प्रिंट करा के देगा, ठीक है। मैं इसको आपको लिंक दे देता हूँ उसकी, ठीक है, लिंक आपको दे देता हूँ आपको मैं इसकी, तो आप लोग उसको कोड करके देखना, मेल स्किल का भी काम है पूरा का पूरा, ठीक है। हैकर बैंक पे आप लोग लॉगिन करके यहाँ पे इसको आप, इसको थोड़ा आप देख सकते हैं, एक मिनट, इसको इसे आपको इसकी लिंक भेज देता हूँ, ठीक है, ठीक है। लिंक मैंने आपको भेज चुका हूँ, ठीक है, सभी लोगों को लिंक भेज चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग
इस लिंक के थ्रू इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को कि सर क्वेश्चन में हो क्या रहा है, बेसिकली कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज करके एक क्वेश्चन और आपके पास आता है, वो क्वेश्चन मुझे सभी लोग बताएंगे सर उस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही सेम है, पर लेकिन थोड़ा रेक्टेंगल क्या है, सीधा वाला है। इसका रेक्टेंगल क्या है, सीधा वाला। अब जो रेक्टेंगल जो बना है, जो स्टार पैटर्न प्रिंटिंग चल रहा है, वो क्या बनना है मेरा, रिवर्स वाला चल रहा था। पर लेकिन अब जो बनाना है, वो क्या बनाना है मेरे को, फॉरवर्ड वाला बनाना है। तो वो बेसिकली बताओ आप, है। हाँ, क्लोब का यूज देखो, क्लोब का मतलब क्या है, क्या बताया था मैंने। क्लोब का यूज बेसिकली कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या करने का आता है, स्टोर कराने का काम आता है। यहाँ पे अभी कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टर जो आप देखोगे वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए बेटा क्लोब का ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, क्लोब मतलब कॉमन लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, CLOB क्लोब। ठीक है, समझ में आया। क्लोब क्या है, टिकट टाइप है। ठीक, अलग अलग यूजर टाइप अपने हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने कई अपनी क्लासेस के अंदर, अगर मेरी क्लासेस में बच्चे यहाँ पे होंगे, तो मैंने बिग का यूज करना ही बताया था आप लोगों को, है ना। बिग किस तरीके से यूज कर सकते हो आप लोग, है ना। बिग में टेलीफोन नंबर आपने मैंने जानना सिखाए थे कि इंट तो अगर चली जाए, सपोज करके आपको बड़ा वैल्यू स्टोर करना हो, तो आप लोग बिग का भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन और परफॉर्म करते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं। वो वाला क्वेश्चन की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अब अपन उस क्वेश्चन को भी परफॉर्म करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, वही हैकर रैंक का। ठीक है, अभी मैं इस कोड को सबमिट कर देता हूँ हैकर रैंक के, सबमिशन कर देता हूँ। सबमिशन के बाद टेस्ट केसेस चल चुके हैं, और टेस्ट केसेस में आके आ गया सक्सेसफुली आ चुका है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सक्सेसफुली इस कोड को यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, तो आपका जो ट्रायंगल जो प्रिंट होके आ रहा है, वो इस तरीके से आपको प्रिंट करके आ रहा है। PL SQL के अंदर जहाँ पे आप क्या करते हो, डिक्लेयर से लेकर एंड तक की स्टेटमेंट को आप चलाते हो, PL SQL। ठीक है, PL SQL एडवांस SQL का। ठीक, ये किया अपन ने। उसके बाद में आया, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी लिंक के सामने। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आया माई स्कूल के अंदर, आया ओरेकल के अंदर। ठीक है, यहाँ आया। ठीक है, सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये कैसे होगा, किसी को पता है क्लास में, सर ये कैसे होगा, ये सिंबल सिंगल वाला वो है ट्रायंगल, ये पता है कैसे होगा क्लास में, आपको पता हो क्लास में तो। सर इसमें क्या करेंगे, किसी को पता है सर इसमें किस तरीके से अपन लोग कोड को परफॉर्म करेंगे। सर इसमें ये वाला स्टार के पैटर्न किस तरीके से प्रिंट करूंगा। ये लग रहा है इससे क्या हुआ, इसका कुछ लग रहा है सभी क्लास में। किसी को आ रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन, प्लीज बताएं मेरे को। सर पहले लूप में रिवर्स की जगह नॉर्मल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कि पहले लूप में क्या लगाया था आपने, रिवर्स लगाया था। अब क्या करना है, अब आपको नॉर्मल प्रिंट करना है। वेरी गुड, ये नॉर्मल प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको जरूर करना। ठीक है, नॉर्मल प्रिंट है पूरा का पूरा। ठीक है, इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आपकी जैसे कि इस क्वेश्चन को मुझे कराना हो, तो मैं इसको भी करा देता हूँ। ठीक है, आगे अपन इसको भी कर लेते हैं परफॉर्म क्लास में। ठीक है, जैसे कि यहाँ आया क्वेश्चन की जरूरत। ठीक है, सेम स्टेटमेंट यार, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ठीक है, डिक्लेयर, डिक्लेयर के अंदर रिजल्ट ले लिया वही, जो कि कैसा है, कॉमन लार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और फिर के लिए फिर अगेन चला दिया।
फॉर लूप चला दिया, फॉर चलाया आई इन रेंज, आई कहाँ तक चलाया, 20 तक चला दिया, लूप तक चलाया, ठीक है। रिजल्टेंट के अंदर वही सेम प्रोसेस, खाली छोड़ दिया कि वही सिंपल चला रहा हूँ पूरा का पूरा लूप, ठीक है। लिनक्स को एग्जीक्यूट किया आपके सामने, फॉर लूप चलाया, फॉर जे आपका आई 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, आई तक चल रहा है, देन क्या चलाया मैंने, लूप चलाया, देन क्या चलाया, फिर रिजल्टेंट चलाया, रिजल्टेंट के बाद देन इसका एग्जीक्यूशन चलाया, ठीक है। इसका एग्जीक्यूट जैसे भी मैं इसका एग्जीक्यूट करूंगा आपके सामने, रिजल्टेंट देन एग्जीक्यूट यहाँ पे किया, देन यहाँ पे आपके क्या क्या चलाया, स्टार पैटर्न को प्रिंट करना, आपने स्टार पैटर्न लगाया, ठीक है। रिजल्टेंट खा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको ब्रेक से छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे इसे छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने सिंपल चलाया और अंदर लूप कर दिया, और अंदर लूप करा, लूप करने के बाद क्या करा, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन के बाद क्या करा, यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट पे क्या रखा, यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया, देन क्या करा मैंने यहाँ पे उसको एंड लूप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको एंड कर दिया, यहाँ पर इसको बंद कर दिया। इस तरीके से पूरा कोड किया, ठीक है। कोड के प्लॉट देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, कोड चेक किया रन किया यहाँ कोड को, ठीक है। आपके सामने को आउटपुट दिख रहा होगा, सभी को आउटपुट दिख रहा है मेरा, चल रहा है सभी लोगों को, यस सभी को दिख रहा होगा मेरा आउटपुट, है ना। तो आउटपुट पूरा चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर आई इन लूप, ठीक है, यहाँ तक चला, आई वन तक चला, नॉर्मल स्टार स्लैश स्टार गया, स्टार वाला वाला प्रिंट हुआ, फिर देन यहाँ पे रिवर्स नहीं हो रहा है, नॉर्मल स्टेटमेंट चल रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, फॉलो करने में, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। और अपन पन्ने मैंने आपको DVD की लिंक, और मैं आपको अपनी PDF की लिंक भी दे देता हूँ इसी ग्रुप में, तो PDF की लिंक भी, ठीक है, दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसको मैं आपको PDF की लिंक दे देता हूँ आपको, यहाँ पे एक मिनट जस्ट मोर शेयर नोट्स और पाकिस्तान। तो आज की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, कुछ आपको दिक्कत आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, किसी कोई डाउट आया है नो से, ठीक है। कुछ कैसी लगी आपको आज की क्लास, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी आपको आज की क्लास में, कुछ बोर तो नहीं हुए आप लोग क्लास में। अच्छा ठीक है, फिर रिकैप करा दो, रिकैप किसका, पूरे का सारा, इन्फॉर्मेटिव क्लास, वेरी गुड, इन्फॉर्मेटिव ही थी यहाँ। पर यार ये स्टूडेंट्स की तरीके से, हाँ स्टूडेंट्स की तरीके से अगर कुछ बिल्कुल, ओके ठीक है, सभी लोगों को अच्छी लगी ऐसी क्लास, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्लास हमने देखी, और अब मैं रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। तो इसका ही रिकैप कराना था या पूरे स्कूल का रिकैप कराना है, सिर्फ इसी का रिकैप पढ़ना है या पूरे स्कूल का रिकैप पढ़ना है, आप ये बताओ। सर एसक्यूएल भी पढ़ा दीजिए थोड़ा। पूरा स्कूल पढ़ा दो, ठीक है, स्कूल पढ़ा देता हूँ, देखो मैं आपको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, देखो मैं अपना माई स्कूल वर्क बेंच खोलूँ।
सभी लोगों को मेरा वर्क बेंच दिख रहा होगा, आई थिंक आई होप तो आपको सबको वर्क बेंच दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेरी क्वेरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं क्वेरीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात, किसी भी एसक्यूएल के अंदर काम करने की पहली क्वेरी कौन सी, सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। डेटाबेस को पहले क्या करोगे आप लोग, क्रिएट करोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, इसको आप यूज करोगे। सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, डेटाबेस को क्रिएट करते हो, तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करना बता देता हूँ। सबसे पहले कमांड चला रहा हूँ मैं, शो डेटाबेसेस के नाम से, ठीक है। तो डेटाबेसेस से क्या होता है, मैं सारे के सारे डेटाबेसेस को देख सकता हूँ कि मेरे डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। आपके पास बुक, क्लास, कॉलेज, इस तरीके के मेरे पास डेटाबेसेस हैं। मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना ड्रॉप कर दिया, किसको ड्रॉप कर दिया, मैंने अपने कॉलेज वाले को, ठीक है। कॉलेज को क्या कर दिया, मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। कॉलेज को मैंने ड्रॉप कर दिया। कॉलेज, कॉलेज है, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज कर दिया। ये ड्रॉप वाला कमांड है, इससे क्या होता है, ड्रॉप होता है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू चलाई, तो मेरा क्या होगा, डेटाबेस कॉलेज ड्रॉप हो चुका है। अब आप देखना डेटाबेस के अंदर जब आप देखोगे तो कॉलेज नाम का नहीं आ रहा, देखो ईजे नाम का आ रहा है, एजे नाम का नहीं आ रहा, एजे नाम का नहीं आ रहा, ईजे नाम का आ रहा है, ठीक है। ये मिल रहा है यहाँ पे भी ईजे वाला है, ठीक है, एजे वाला मिल चुका है, ठीक है। स्पेलिंग ये देखना है ना, स्पेलिंग चाहिए। सपोज करके मेरे को अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है, सबसे पहले क्वेरी किसकी, कौन सी क्वेरी है ये, डीडीएल की क्वेरी है, किसकी क्वेरी है, डीडीएल की। यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, डेटाबेस क्या लिखा, यहाँ पे कॉलेज लिखा, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एंटर। आप शॉर्टकट की किस तरीके से लगाओगे, आप शॉर्टकट की लगाओगे कंट्रोल प्लस एंटर। इसका क्या होता है, इसका रन कराने का पूरा कमांड होता है कि आप कंट्रोल और एंटर से बेसिकली इसको करते हो। कमेंट इसमें क्या होते हैं, ये होते हैं कमेंट, आप ठीक है, ये इसमें कमेंट होते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल एंटर लिख के क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट को चला सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये अपन बेसिकली रहता है, ठीक है। आपने क्रिएट कर दिया डेटाबेस कॉलेज को, देन मैं आया क्रिएट डेटाबेस कॉलेज के बाद, देन इसके बाद मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट किया। आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप मेरे को टेबल को क्रिएट करना था, पहले था मैंने क्रिएट लिखा, क्रिएट, क्रिएट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल मैंने स्टूडेंट नाम की बनाई, सपोज कैटेगरी बना दी, ये इसके अंदर आपकी आईडी है, क्योंकि कैसी है, इंटीजर टाइप की है, कैसी है, प्राइमरी की है, ठीक है। इसके बाद क्या दे दिया, उसका नेम दे दिया, नेम कैसा है, वेयर का टाइप का है, ठीक है। वेयर का नाम का क्या दे दिया आपका, मैंने जो था यहाँ पे उसको दे चुका हूँ, ये वेयर का दे दिया। इसके बाद जैसे ही मैं अंदर आया, यहाँ पे मैंने इसको सपोज करके रोल नंबर और दे दिया, ठीक है। रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर दे चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं एज भी देता हूँ, एज दे दी मैंने इंटीजर टाइप की, जो कि क्या है, नॉट नल है, ठीक है। नल नाम का उसमें मैंने कीवर्ड इसमें बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ, मोबाइल नंबर, जो कि नंबर जो कि कैसा है, बिग एंड टाइप का है, वही भी आपके सामने मैंने बताया था, बिग एंड, ठीक है। बिग एंड से क्या होता है, बड़ी टाइप की डेटा टाइप को आप यूज कर सकते हो। इतना पूरा ले लिया, वेर करके दे दिया मैंने, साइज दे दिया 40, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने एक टेबल नाम की बना दी, ठीक है। इस टेबल को बनाने के बाद देन मैंने क्या करा, उसको एग्जीक्यूट किया। आपके सामने के लिए लिखा है नो डेटाबेस सिलेक्टेड, डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज कॉलेज कर दिया, यूज कॉलेज कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज कॉलेज किया, मेरा डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। देन मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको चेक किया, कंट्रोल एंटर किया, आपके सामने क्या आ गया, डेटाबेस आपने टेबल आपने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। मेरी टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। मुझे टेबल को देखना है, मुझे सिर्फ टेबल को देखना है, उसके अंदर के कीवर्ड को देखना है, ये बेसिकली इसके अंदर है क्या। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डीएससी टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट किया, तो क्या हो गया यहाँ पे, इंट आईडी नेम एज मोबाइल नंबर वेकेंट, देखो सारे टाइप आ गए। उसकी की आ गई, कौन सी की लगी, क्या क्या आपने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कमांड आ गया, ठीक है। मुझे इंसर्ट करना सीखना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। साथ में अगर आपको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लेना है, तो आप ये ऐसे भी ले सकते हैं आप लोग, मल्टीपल, ठीक है। एक नॉर्मल भी लेना तो नॉर्मल भी ले सकते हैं आप लोग, प्रिंट कराना हो। यहाँ पे और क्या था, और एज था, और क्या था, उसका मोबाइल का नंबर था, ठीक है। ये आपके सामने ही दिख रहा है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। मोबाइल नंबर, इसके अंदर अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया मैंने, वैल्यू लिखा, ठीक है। वैल्यूज के बाद यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। उसका नेम सपोज करके मैंने अपना नेम लिख दिया, ठीक है। नेम लिखने के बाद मैंने फिर यहाँ पे लिखा करियर, इसका फ़ोन नंबर लिख दिया,
तरीके से मैंने पूरा का पूरा अपना डेटा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगाया, ये जो है मैंने यहाँ पे क्या कराया, इसको एक्सेक्यूट कराया। आपके सामने मेरा डेटा सक्सेसफुली क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। ठीक है, डेटा मैंने यहाँ पे प्रिंट कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसको देखना है, देखने के लिए मैंने करा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, मेरी स्टूडेंट नाम की टेबल है। जैसे ही मैंने इसको देना क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो आपको सामने क्या उनके आगे मेरी टेबल यहाँ पे बन के आ चुकी है। ठीक है, जहाँ पे आईडी नेम लिस्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, समझ में आया, कुछ फास्ट तो नहीं हो रहा क्लास में, और सोच लो कराना क्या, थोड़ा कुछ फास्ट तो नहीं चल रहा है बेसिकली, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया, तो थोड़ा मतलब थोड़ा फास्ट करा, क्विक करा रहा हूँ उसको, थोड़ा रिविजन को मैं, है ना। कुछ फास्ट लग रहा है क्या, आप लोग पूछ बता सकते हैं, सर थोड़ा स्लो कराइए थोड़ा आप, या फिर थोड़ा बिल्कुल स्लो से चलिए, ऐसा लग रहा है क्या क्लास में। ठीक है, इतना स्पीड जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इतनी स्पीड ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सपोज करके मेरे सामने मेरे को एक और टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे क्रिएट लिखा, क्रिएट लिखा, क्रिएट टेबल का नाम, डिटेल्स नाम की मैंने एक टेबल बना ली, डिटेल्स नाम की क्या बना ली मैंने, एक टेबल बना ली डिटेल्स के नाम की मैंने क्या बना ली, टेबल बना ली, जहाँ पे मैंने क्या दे दी उसकी, सपोज करके मैंने उसकी ये दे दी एस आई डी दी दी, जो कि इंटीजर टाइप की है। ठीक है, उसकी फीस दे दी, फीस दे दी, फीस जो कि कैसी है, डेसिमल में है। ठीक है, और जो कि फ्रंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये दे दी, साथ में मैंने क्या लगाया यहाँ पे फॉरेन की लगा रहा हूँ, मैं क्या लगा रहा हूँ, फॉरेन की लगा रहा हूँ। फॉरेन की किस तरीके से बनाते हैं, कॉमन लगाया, फॉरेन की किसको बना रहे हो, फॉरेन की आप एस आई डी को बना रहे हो, किसके किसके रेफरेंस में बना रहे हो आप लोग, आप लगा रहे हो उसके रेफरेंस में, किसके, आपके स्टूडेंट की आईडी रेफरेंस में। फिर क्या लिखा, स्टूडेंट लिखा, और क्या लिखा यहाँ पे उसकी आईडी। ठीक है, ये लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे सेमीकोलन बना दिया। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया, आपके सामने एग्जीक्यूट हो चुका है, आपके सामने डिटेल्स नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल लिखना कर दिया इंसर्ट। एक और कमांड से बता रहा हूँ डिटेल्स में स्टोर करने का, नॉर्मल इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, एक सिंगल वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, वैल्यू लिखा 1 लिखा है एस आई डी, और यहाँ पे मैंने फीस उसकी लिख दी 23,000 1 to 0 दिया। ठीक है, ये इसकी फीस के लिए यहाँ पे मैंने इसको सैलरी वैल्यू को चला दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चलाऊंगा, आपके सामने वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, डिटेल्स। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आपके सामने ऐसा आइडिया खुल जा रहा है। ठीक है, आप सपोज करके ईआर डायग्राम वाला देख लीजिए, देखो सपोज करके इसमें क्या बन गया ना, ईआर डायग्राम भी बन सकता है। देखो ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं, डेटाबेस में आया, डेटाबेस में आया रिवर्स इंजीनियर, रिवर्स इंजीनियर के बाद आया मैं यहाँ पे लोकल होस्ट चेंज के साथ, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 4 5, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट किया, डेटाबेस पूछ रहा है, कॉलेज नाम का डेटाबेस है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट के बाद में मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, देन फिनिश किया। आपके सामने देखो बन के आ गया, देखो आपके सामने क्या आ गया, एक डेटाबेस बन के आ चुका है, यहाँ पे डिटेल्स और स्टूडेंट का क्या आ गया, पूरा का पूरा डेटा मेरे को मिल चुका है। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ सभी को कि डिटेल्स और स्टूडेंट किस तरीके से मेरे प्रिंट होकर आ रहा है, डेटाबेस किस तरीके से, ये डायग्राम देखा, ये डायग्राम समझ में आया सभी को कि सर ये डायग्राम दिख रहा है सभी को, ये डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट्स से आपकी डिटेल्स का, ये डायग्राम देखो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ से आपका बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं क्लास में। ठीक है, कोई गलती नहीं होना है, लोकल इंस्टेंस में आया। ठीक है, अपन लोगों ने डिटेल्स नाम का देखा वैल्यू। ठीक है, और अपन ने यहाँ देखा चला के, तो अपन थोड़ा अपडेट कर लेते हैं वैल्यूज को। ठीक है, सपोज करके आपके सामने आपको अपडेट करना है, या फिर कुछ चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, तो आप ऑल्टर कमांड भी इधर यूज कर सकते हो, ऑल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट ऐड
सपोज करके मेरे को ऐड करना हो, सैलरी ऐड करना हो, ठीक है। सैलरी इंटीजर टाइप की है, डिफॉल्ट में डाल दिया मैंने क्या, ऐड द टेबल, तो डिफॉल्ट में डाल दिया मैंने 34,000 रुपीज, ठीक है। ये डाल दिया, उसको रन किया। हाँ, आपके सामने क्या हो जाएगी, एडेड स्टूडेंट की सैलरी ऐड हो चुकी है ना। तो इस तरीके किस तरीके से इसको देखा मैंने, यहाँ पे इसको रन किया, आपके सामने क्या आ गया, सैलरी नाम का क्या आ गया, कॉलम वहाँ पे आपके यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सैलरी नाम का कॉलम डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अपडेट वाला, अपडेट, ठीक है। अपडेट कर दिया मैंने, आपकी अपडेट टेबल का नाम आपकी स्टूडेंट, ठीक है। सेट क्या करना है, सपोज करके मेरे को इसकी एज सेट करना है, एज की सेट मैंने कर दी, इसकी एज अभी 25 है, मैं चाहता हूँ 35 इसकी एज है, ठीक है। वेयर आईडी क्या है, 1 है, ठीक है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल इस तरह हो रहा है आपकी, जो जो बन के आ रही है स्टूडेंट नाम की, जो बन के आएगी उससे क्या हो चुका है आपका 35 क्या आ गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग ये सब परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये इनवैलिड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम बता दूँ, ओके, ये डायग्राम बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। लोकल इंस्टेंस का आया, यहाँ पे डेटाबेस पे आया, डेटाबेस पे कनेक्ट डेटा आपके रिवर्स इंजीनियर पे, रिवर्स इंजीनियर के बाद आया आपके नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चूज करो अपना डेटाबेस कॉलेज, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन एग्जीक्यूट, ठीक है, और नेक्स्ट किया, देन फिनिश किया, ठीक है। आपके सामने क्या बन के आ गया, एक अपना डेटाबेस है, देखो आपके सामने बन के आ गया, ठीक है। ये डायग्राम देखो बन के आ गया, ठीक। ये डायग्राम क्या आ गया आपका बन के, इसमें दे दिया, ठीक। तो ये समझ में आया कि ये डायग्राम क्या है ये, ठीक है, ठीक है। समझ में आया ये डायग्राम वाला, ये डायग्राम कैसे बन के आया, ठीक है, ओके। बन चुका है ये डायग्राम, ठीक है। और थोड़ा अपन और देख लेते हैं कि एसक्यूएल में क्या क्या है। मेरे पास एसक्यूएल में बनी हुई कमांड्स हैं, ठीक है। मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, जैसे मेरे पास एक मिनट क्लास रूम नाम की मेरी फाइल है, ठीक है। यहाँ पे और चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे, मैं कमांड देखो आपके सामने चला रहा हूँ, मेरी यहाँ पे कॉलेज नाम का बन चुका था, ये यहाँ पे मैंने क्रिएट करा था, नल किया था, ठीक है। मैं यूज कॉलेज को ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम का क्या बनाया था, डेटाबेस बनाया था। मैं यहाँ पे ड्रॉप टेबल भी कर रहा हूँ दोबारा, ड्रॉप टेबल, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपके सामने ये, ठीक है। सपोज करके मेरे को इंसर्ट कराना है, तो मेरे को मैंने इंसर्ट करा दिया यहाँ पे, फिर अनकॉमन रोल नंबर फील्ड है उसके, रोल नंबर फील्ड की अनकॉमन है, ठीक है। एक में तो किया आप लोग, यहाँ पे अपन दूसरी टेबल को ले लेते हैं, हाँ, हम इसको ले सकते हैं, मेरी, हम और नाम के डेटाबेस को ले सकता हूँ अपना, मेरा और नाम का डेटाबेस बना हुआ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने टेबल देखी, मेरे और नाम के टेबल के अंदर अकाउंट बोनस स्टूडेंट है, व्यू टाइटल नाम की क्या बनी है, टेबल बनी हुई है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर किया मैंने, आपके सामने देखो डेटा देखो प्रिंट हो गया है, मेरा वर्कर का देखो डेटा है, जहाँ पे वर्कर की आईडी है, इसमें वाले में सभी है, जॉइनिंग डेटा डिपार्टमेंट है, एज है, मोबाइल नंबर, फीस है, डिफॉल्टर और क्या उसका अमाउंट है, ये पूरा का पूरा आ गया। सपोज करके आपको रिट्रीव करनी सैलरी डिपार्टमेंट, तो अब क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ रहे हैं, देखो बेटा सेलेक्ट करना है आपको, सिलेक्ट सैलरी डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर, मैं यहाँ किया तो मेरी क्या गई, सैलरी डिपार्टमेंट आ गया। आप सपोज करके कोई आपसे बोला कि नहीं सर मेरे को रिट्रीव करना है मोर देन 50,000 की सैलरी, ठीक है। तो मेरे को करना है, तो मैंने यहाँ पे किया जिक्सर डिपार्टमेंट क्या डेवलपर हो, तो ये पूरा का पूरा आ गया। राजेश है, जिसका नाम बेसिकली डेवलपर है, जिसकी 70,000 से ज़्यादा की सैलरी है, ठीक है। डेट निकालना हो, करंट सिलेक्ट नाउ करा, इससे क्या आ गया, आपका करंट का डेटा आ गया, ठीक है। करंट का डेट निकालना आता है ना सिलेक्ट नाउ से, जस्ट नाउ से क्या कर सकते हो, आप लोग करंट का डेट निकाल सकते हो, जो आपका करंट है, जो आपका बेसिकली पार्ट है, वो बेसिकली इसमें बता देखो डेट भी बता रहा है, आज की तारीख बता रहा है और क्या बता रहा है, आज की डेट को आपको बता के चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसमें देख सकते हो, डेट को निकाल सकते हो,
ठीक है। और नॉर्मल प्रिंट करा सकते हो, देखो जैसे वैल्यू से यहाँ से 45 55 प्लस 90, ठीक है। ऑर्डर बाय, और किसके ऑर्डर में निकालना हो, ये बेसिकली देखो सारी ऑर्डर वाइज चीजें आ गई। डीएससी मतलब डिक्रीमेंट फॉर्म में चीजें आ गई, ठीक है। ये तरीका है। और एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि सर आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रिंट करना है, उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को प्रिंट करना है इंक्रीमेंट किसका, मेरी सैलरी का। इंक्रीमेंट प्रिंट करना है आपको मेरी सैलरी का, जो कि क्या कर रहा हूँ उसमें मैं 10% का कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 10% का, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है देखो सैलरी में। किस तरीके से हो रहा है, वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपने, लास्ट में सैलरी के अंदर क्या करा, इंक्रीमेंट कर दिया। और एज क्या होता है, अलाइजिंग, अलाइजिंग के बारे में मैंने क्लास में बताया था आपको कि बेसिकली निकनेम इंक्रीमेंट सैलरी के फॉर्म में, एज मतलब एलाइजिंग इंक्रीमेंट सैलरी के फॉर्म में, यहाँ पे मैंने इसको रन कराया। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला इंक्रीमेंट सैलरी देखो बन के आ रही है, देखो 10% क्या आ गया यहाँ पे मेरा बन करके आ रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ सभी लोगों को, कोई डाउट आ रहा है क्या, कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को क्लास में, ठीक है ठीक है। और आ गया सपोज करके लोअर केस निकालना है तो स्ट्रिंग फंक्शन लगा सकते हो एल के, जिससे सारा का सारा लोअर केस काउंट निकाल सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन लगा के काउंट आ गया। रिप्लेसमेंट करना हो, सपोज करके राजेश की जगह मेरे को पुलकित चाहिए तो मैं रिप्लेसमेंट भी कर सकता हूँ, मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया, रिप्लेसमेंट हो गया, देख लो राजेश की जगह क्या आ गया, पुलकित आ गया, देखो ये पुलकित में आता है ना, रिप्लेसमेंट है। लिमिट क्लॉज भी करा सकते हैं, लिमिट क्लॉज लिमिट बन के आ गई 3 तक की लिमिट दे रहा है। पॉइंट कैडिनेशन और परफॉर्म करा सकते हो आप लोग, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ दोगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ दोगे यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जोड़ा क्या आ गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और साथ में क्या बन के आ गया, फुल नेम मेरा बन के आ गया, ठीक है। इसको सर कर लिमिट सकते में मतलब ऊपर से टॉप 3 देगा? हैं। हाँ टॉप 3 देगा बेटा, टॉप 3 देगा, ठीक है, टॉप 3 देगा ऊपर से, ठीक है। ये चीज़ है लिमिट वाला। थोड़ा अपन और पढ़ते हैं क्लास में, जैसे कि उन्होंने ये सैलरी वाला हुआ, और यहाँ पे देखो केस स्टेटमेंट भी बनाए थे मैंने एक बार, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि और ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप बाय हैविंग कराता है, यहाँ पे ग्रुप बाय चलाना, ठीक है। ग्रुप बाय का मतलब क्या था, उस ग्रुप के फॉर्म में चीजें प्रिंट हो गया। अभी एक चीज हमारी ग्रुप के बाद में आएंगे, जैसे कि देख रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट किस तरीके से मेरा प्रिंट होते हैं मेरे को मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्टोर पे चल रहा है, आप देख सकते हो उसका काउंट क्या है, 3 से ज्यादा है वो दिखा रहा है। सपोज करके मैंने हैविंग हटा ही दिया, हैविंग हटा दी मैंने हैविंग कंडीशन, अब देखना अब क्या आएगी, और कंडीशन आ रही है ग्रुप वाइज से क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। देखो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, साथ में क्या प्रिंट दे रहा है, काउंट प्रिंट कर रहा है, किसका, मेरा वर्कर का, ठीक है। वर्कर का काउंट प्रिंट कर रहा है, स्टार मतलब उसके अंदर जो सारे सारे हैं, ठीक है, वो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक वॉल्टर नाम की टेबल बनाई थी जो कि क्रिएट कर दिया था, ठीक है। और सैलरी करना, कंट्रोल सैलरी प्रिंट कर सकते हैं, टोटल सैलरी आ गई। और यहाँ पे अलाइजिंग बनाया है, डब्ल्यू क्या है इसमें, डब्ल्यू इज फॉर वर्कर, डब्ल्यू को किससे डिनोट किया है, मैंने वर्कर से डिनोट किया है। और डब्ल्यू डॉट एस में डब्ल्यू डॉट डिपार्टमेंट डब्ल्यू डॉट सैलरी, किसी सैलरी क्या 40 से ज़्यादा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मल्टीपल लोगों की आ गई यहाँ पे सैलरी में से प्रिंट करके दे दो, ठीक है। और केस स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप केसेस भी लिख सकते हो, केसेस मतलब स्विच केसेस, स्विच केसेस जैसे केसेस आप लिख सकते हो। यहाँ पे केस का था वेन सैलरी, जैसे उसको मैंने अभी किया, तो आपके सामने क्या मिल गया, यहाँ पे देखो सैलरी की कैटेगरी आ गई है, इसकी सैलरी क्या है, 50 या 70 के बीच में, इसको मीडियम बोल रहे हैं, 70 से ज्यादा वो आ रही है। एल के अंदर क्या आ गया, मेरा लो वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे देखो आपको देखो सैलरी ये तो केसेस के फॉर्म में देखो चीज बन के आ गई है, ठीक है। केस स्टडी है, केसेस के फॉर्म में अगर केस निकाल सकते हो, ठीक है। और बिटवीन ऑपरेटर लगाया है यहाँ पे 30 से 90 के बीच में, ठीक है, यहाँ से प्रिंट हो गया, ठीक है। करने पूरा पूरा कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन आया, ठीक है ठीक है। जैसे कि सपोज करके मैं सब क्वेरी पढ़ा रहा हूँ देखो आप लोगों को, ठीक है। सब क्वेरी क्या होती है, सब क्वेरी को एक ऐसी क्वेरी जिसके अंदर आप दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को आप यूज करके लिखते हो,
ठीक है। सब क्वेरी के अंदर ये करते हो आप लोग, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट को जैसे लिखते हो, सब क्वेरी के आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहाँ पे क्वेश्चन जो है ठीक है निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है वर्कर का, और इसको फिल्टर कर रहा है मैक्सिमम सैलरी को, ठीक है। तो क्या निकाला, सबसे पहले मैंने एवरेज निकाला यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम वर्कर वो सैलरी किया, तो मेरा एवरेज क्या आ गया, ये आ गया। मैंने ऐसे एवरेज को यहाँ दिया। क्या ये तरीका सही है काम करने का, क्या तरीका सही है, कहीं नहीं है। क्यों नहीं है, सपोज करके आपकी क्लास के अंदर, सपोज करके आपकी क्लास के अंदर कोई 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसके अंदर 25 बच्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो क्या ये करके एवरेज सेम रहेगा। अब एवरेज मेरा सेम नहीं रहेगा, अब एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं सब क्वेरीज का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं एक से ज्यादा क्वेरी को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, क्वेरी लगाया, देखो ठीक है। और वो एग्रीगेट फंक्शन है, देखो विंडो फंक्शन लगाया, विंडो फंक्शन का यहाँ पे यूज किया मैंने। विंडो फंक्शन क्या है, सिलेक्ट किया एवरेज सैलरी, यहाँ पे सम एवरेज काउंट फ्रॉम, ये विंडो फंक्शन होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, विंडो फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन और एडिटर फंक्शन। यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगाया, पार्टीशन बाय सैलरी, मतलब सम होगा वर्कर की आईडी का, पार्टीशन बाय किसके फॉर्म रहेगा, सैलरी के फॉर्म में। देखो रन करा रहा हूँ, जैसे इसको रन कराया, सर ये तो थोड़ा बता दीजिए एग्रीगेट फंक्शन। हाँ देखो बताओ, देखो ध्यान से थोड़ा देखना ये तक कोड को, ठीक है। कोड को ध्यान से देखना, आपके सामने देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट वर्क एग्रीगेट फंक्शन, मतलब एग्रीगेट मतलब सम काउंट फंक्शन, ठीक है। ये चीज होती है ना, ये क्या लिख रहा हूँ, विंडो फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या पड़ता है, इसमें करना ही पड़ता है कि यहाँ पे अपन लोग बेसिकली सम को और एवरेज सम करके चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सम लिखा है। सम से क्या हो गया, वर्कर का आईडी का सम हो रहा है। देखो यहाँ पे वर्कर की आईडी का क्या मिलता है, मुझे सम मिलता है, बात समझना, ठीक है। जिसको किसके फॉर्म में बोल रहा हूँ, टोटल के फॉर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल के फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे जो चीज बन के आ रही है किसके फॉर्म में आ रही है, एवरेज के फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पे क्या निकाल लिया मैंने, एवरेज निकाल लिया। फिर क्या निकाल लिया मैंने, काउंट निकाल लिया, ठीक है। फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पे जैसे ही ये स्टेटमेंट चलेगा तो क्या होगा, मेरे को मेरा रन करके पूरा का पूरा आपको आंसर मेरे को दे देगा, ठीक है। वैसे एग्रीगेट फंक्शन हो गया, और ऐसे ही रैंकिंग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे रैंकिंग फंक्शन को पूरा अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे सब क्या हुआ, रोल नंबर, रैंक टाइम्स और परसेंट, ये पूरा का पूरा जगह आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे कर सकते हो, उसको आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को, इसमें कोई डाउट आ रहा है, तो पूछना क्या इसमें, क्या आप लोगों को इसमें बेटा, आपको लोग को समझ में आया ये वाला जो मैंने समझाया, इसमें कोई डाउट सर हो तो रैंक पूछो। फंक्शन का क्या यूज होता है? देखो रैंक से इसकी रो की रैंक क्या है, देखो ये देखो दिखता है, देखो रैंक देखो किसको दिखा रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। रैंक फंक्शन का बेसिकली ये होता है कि रैंक बताना है कि बेसिकली आपके रैंक क्या आपको दे रहा है, परसेंटेज उसको परसेंटेज रैंक में उसका डेंसिटी का स्तर रैंक आपको दे रहा है, ठीक है। रैंक और डेंस में थोड़ा सेम प्रोसेस होता है, तो लेकिन परसेंट में परसेंटेज वाइज पूरा का पूरा वो उनका आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करके इसमें और होते हैं एनालिटिक फंक्शन, और थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपका विंडो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा ये आप लोगों के आई थिंक क्लास में हुआ है आपका वर्कर फंक्शन, ये आपका क्लास में। देखो अच्छा मेरे को भी बताओ सर, लीड और लैग क्या, लीड और लैग क्या होता है, तुमको पता है सर लीड और लैग क्या होता है। डेंस रैंक कुछ नहीं कर रहा है, डेंसिटी उसकी जो बेसिकली जो रैंक है वो निकाल के दे रहा है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। विंडो फंक्शन में देखो लीड और लैग, लीड और लैग के बारे में किसको पता है, लीड क्या होता है, लैग क्या होता है। लीड और लैग में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है क्लास में, लीड और लैग में क्या डिफरेंस होता है, लीड और लैग में किसी को पता है, लीड और लैग क्या होता है, किसी को पता है लीड और लैग क्या होता है क्लास में।
तो नेट पता है क्या आप लोगों को? क्लास